हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का स्वागत है। संजय गुप्ता नहीं आया? संजय गुप्ता प्रभु क्षमा करें, आज थोड़ा लेट हो गए, बिकॉज उससे पहले एक मीटिंग था, उसमें लेट हो गए। तो लास्ट क्लास में तो सभी आए थे, ऐसे भक्त जो लास्ट क्लास में ना आए थे। जन्माष्टमी से पहले क्लास हुआ था, 17 को होता शायद। कोई क्रिकेट क्या डिस्कस हुआ था? मेन पॉइंट्स। वैष्णव सदाचार सबसे पहले क्यों पालन करते हैं, क्यों जरूरी है वैष्णव सदाचार पालन करना? कि हमेशा कृष्ण का स्मरण हो और कभी कृष्ण ना भूलें। ये इतना जरूरी क्यों है कि हमेशा कृष्ण का स्मरण हो? जरूरी है। शायम गुरु विष्णु गुरु जरूरी है हमेशा कृष्ण का स्मरण करना। चाहते हैं, इधर से जाते हैं कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, नहीं चाहते हैं हम चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। सुनने लगे वाले, जरूरी है कृष्ण का स्मरण करना? जरूरी है, लगती है, नीड लगती है, नीड प्यास लग रही है, पानी पीना है, नीड है कृष्ण का स्मरण करना। सही में लगता है आपको कि आपको ऐसी जरूरत लगता है कि कृष्ण का स्मरण करना चाहिए? एक्टिविटीज नहीं कर पाते ऐसे, अंदर से इच्छा होती है कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। ऑनेस्टली बताना है, भगवान सामने बैठे रिकॉर्ड हो रहा है, भूल जाओ तो मेरे को तो बिल्कुल जरूरत महसूस नहीं होती, साफ साफ बताया। मैं तो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल सकते। दुर्भाग्य है कि बिल्कुल अर्जेंट नीड है कि कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि अगर नीड महसूस होगी तो हम कर ही लेंगे, फिर कुछ ना कुछ तो करते ही हैं। फिर अपनी इच्छा की पूर्ति करनी हो, तड़पन होती है, उसकी पूर्ति कर ही लेते हैं। नहीं? अच्छा, ये आप लोग इतना बहुमूल्य समय संडे को निकाल के आए हैं, आप में से काफ़ी लोग बिजी भी थे, फिर भी आए हैं। क्यों आए हो इस क्लास में? बुरा मत मानिए ऐसे कोई से, यू आर वेलकम, लेकिन आए क्यों है? पर्पज़ क्या है इस क्लास में आने का? फिर से ऑनेस्टली और फ्रैंकली, कोई किताबी आंसर नहीं, किताबी आंसर नहीं चाहिए, किताबी आंसर नहीं, किताबी कोई आंसर नहीं, बिल्कुल जो आपसे एक, क्योंकि ऐसा है ना, हम यहाँ पे क्लास की क्लास नहीं है बेसिकली, इसका उद्देश्य कुछ और है। तो पहले मालूम चले ना कि हम किस उद्देश्य से आ रहे हैं, तो फिर सब उद्देश्य मिलकर एक उद्देश्य बताएंगे, ये उद्देश्य होना चाहिए, है ना? तो हृदय खोल के बताइए, इसमें कोई घबराने संकोच की बात नहीं है। पहले से मालूम चलेगा आप क्लास में आ रहे हो, तीसरी क्लास है, क्यों हूँ मैं, क्यों जरूरी है क्लास मेरे लिए? हाँ जी, सीरियस होना चाहते हैं, ठीक है। लिखते हैं, कोई लिखेगा, रीजन लिखेगा पहले। नंबर 1 रीजन शालिग्राम विष्णु का सबसे अच्छा रीजन है कि किस में सीरियस होना चाहते हो? अच्छा भक्ति में सीरियस होना चाहते हैं, ठीक है। और यस, अक्षर हम लोग शुद्ध होना चाहते हैं, करेक्ट। और रिलैक्स करने आते हैं, अच्छा, रिलैक्सेशन के लिए आते हैं, किटी, अच्छी स्पिरिचुअल किटी पार्टी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सुखदेव मंदिर बताएंगे क्यों आना चाहते हैं? भक्ति की भी गाइडेंस की आवश्यकता है। सुनील लगावन जी, मटेरियल वर्ल्ड से दूर होने की कोशिश करें, गुड। और शुद्ध तत्व जी, अपनी गलतियों को समझ, गुड। और श्यामलाल प्रभु जी, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। यस, मनोहर जी प्रभु, लाइफ में परिवर्तन लाने के लिए। यस, हो जी, अकेले तो हम कभी भक्ति नहीं कर पाएंगे। हाँ जी, तो जितने जो भी हमें प्रयास कर चुके अकेले को भक्ति करने का, उसमें हमें दुखी मिलता है, क्योंकि आनंद नहीं मिलता। इसमें भक्ति में अकेले भक्ति जितनी भी हम प्रयास करते हैं हो नहीं पाते, तो उसमें होता ही नहीं। तो भक्ति समूह और भक्ति समूह के द्वारा ही हम भक्ति करते हैं। राम करुणा प्रभु, बेसिकली पर्सनल सुपरविजन मिल जाएगा यहाँ से, अगर हम पर्सनल सुपरविजन। और माता जी कोई वॉलंटियर करें, किस लिए आते हैं, किस लिए आते हैं माता जी? घर में रहते हैं तो
2-2.5 घंटे के लिए। और अपने आप को चेंज करना। और कुछ अद्वैत कृपा नहीं कहते अभिव्यक्त कैसा अभिराम भक्तों को संग मिलता है यहाँ पे आके। और कोई कहना चाहिए? और कुछ आप सही डायरेक्शन मिल जाए, हम लोग भक्ति कब से लगे हुए हैं, बहुत टाइम से भक्ति में, लेकिन लगता नहीं कि प्रॉपर भक्ति को पाइए, सही डायरेक्शन सही नहीं मिल रहा। सही डायरेक्शन भक्ति क्या है, कैसे करनी है, व्यवहार में कैसे लानी है, इन सब में बहुत समझ रहा हूँ। अपने में तो परिवर्तन नहीं पा कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपने को भक्त बनाना है। शरणागति पहुँचे शुद्धिकरण करके स्पिरिचुअली एडवांसमेंट के लिए अपने स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। ठीक है, और किसी का ओपिनियन है? अमृत मंत्र पर कितना शुद्ध करने के लिए भक्ति कैसे करें, आगे कैसे प्रोग्रेस हो, मटेरियल कॉन्शियसनेस हमारी कैसे कम हो और स्पिरिचुअल बढ़े। धन्यवाद आप सबका। मैं किसी को शर्मिंदा नहीं कर रहा था, वैसे लिया क्योंकि इससे हमें मालूम चल गया, हम सबने ऑनेस्टली बताया कि हम यहाँ पे ये जो क्लासेस हैं भक्ति विषय भी हम करते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, लेकिन ये कुछ एक्सक्लूसिव क्लासेस रखी हैं। ये इसका उद्देश्य यही है कि गौणता की कृपा रहे, प्रभुपाद की कृपा रहे, तो हम अपने जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकें, है ना। जब आपने काफ़ी लोगों ने बोला काफ़ी समय से हम भक्ति तो कर रहे हैं, जो भक्ति का रस मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। हम गाइडेंस में नहीं भक्ति कर रहे हैं, किसी के सुपरविजन में भक्ति नहीं कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। अभी भी जैसे इन्होंने बताया सुनील अग्रवाल जी ने कि अभी भी मटीरियल वर्ल्ड से अलग होना चाहते हैं, अभी बहुत अटैचमेंट्स हैं, उसको कैसे और उसको कम करें, कैसे भक्ति में आगे बढ़ें, कैसे अपने आप में परिवर्तन आए, अपने आप को चेंज करें। तो ये बेसिकली भक्ति उन्हीं के लिए है जो अपने आप को बदलना चाहते हैं, जो हम अपने आप को बदलना चाहते हैं। लेकिन किसको बदलेंगे? जब हम एक बोलते हैं कि अपने आप को चेंज करना है, किसको चेंज करना है? आत्मा को तो बदल सकते ही नहीं। हाँ, बिल्कुल बेसिक आ गए कि अपनी बुरी आदतों को बदलना है और अच्छी आदतों को डालना है। यही बुरी आदतें धीरे धीरे संस्कार के रूप में हमारे अंतःकरण में छप जाती है। संस्कार जानते हैं क्या होता है? जब एक ही काम को हम बार बार करते हैं तो उसकी छाप पड़ जाती है, एक तस्वीर की तरह वो वासनाएं, वो संस्कार हमारे अंतःकरण में छप जाती है। उससे क्या होता है? राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं। कई बार ये होता है ना, किसी का चेहरा देखते ही अच्छा नहीं लगता और किसी का चेहरा देखते ही अच्छा लगना शुरू हो जाता है। तो ये अंदर छाप पड़ी हुई है कि इस तरह का चेहरा बुरा लगेगा, इस तरह का चेहरा अच्छा लगेगा। बस राग और द्वेष, ना जाने किसी से द्वेष हो जाता है, ना जाने किसी से राग उत्पन्न हो जाता है, उसको बोलते हैं प्रेम हो गया, लव एट फर्स्ट साइट। ऐसा कुछ लव एट फर्स्ट साइट नहीं है। कई जन्मों के इंप्रेशन इकट्ठे हुए पड़े जिससे हमें मन उन वस्तुओं को एक्सेप्ट कर लेता है जो राग होती हैं, और जो रिजेक्ट कर लेता है उससे द्वेष हो जाता है। तो मन का एक ही कार्य है, एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना। किसी चीज को स्वीकार करता है, तिरस्कार करता है, स्वीकार करता है, तिरस्कार करता है। राग और द्वेष, राग और द्वेष, राग और द्वेष, बस यही चल रहा है। एक भगवद्गीता के पीछे ध्यान रहेगा कि इस राग और द्वेष को व्यवस्थित करना पड़ेगा। इसी राग द्वेष के चक्कर में रहे तो रहेगा, बस ये चलता ही रहेगा। तो इसको बदलना है, इसको व्यवस्थित करना है, सही जगह पे राग लगाना है, सही जगह पे द्वेष लगाना है, जो कि सही जगह है। अभी जो हमें अच्छा लगता है उसको हम सच सही मान लेते हैं, जो बुरा लगता है उसको बुरा मान लेते हैं। लेकिन एब्सोल्यूट लेवल पे, परम स्तर पे क्या सच है, क्या असत्य है, उसको पहचानना है और उसके अनुसार कार्य करना है, मन के अनुसार कार्य नहीं। तो मन में जो हमारे संस्कार छपे पड़े हैं उनको बदलना है। आप समझ रहे बात को? ये बहुत गहरा विषय है। आगे आने वाली क्लासेस में, मेरी 7-8 क्लासेस के बाद ये बात पूर्ण रूप से क्लियर होगी हमें कि वासनाएं, संस्कार कैसे छपती है। ये बहुत गहरा विषय है, बहुत ही गहरा। लेकिन शॉर्ट में, क्योंकि फिर आगे हम इससे बढ़ेंगे, इनको बदलना है, क्योंकि वास्तव में यही हमसे कर्म कराती हैं। अर्जुन का प्रश्न था ना
कि ना चाहते हुए हम बुरा कर्म कर देते हैं। हमने सब कुछ सुन लिया कि ऐसे ऐसे कार्य नहीं करने, भक्ति के लिए हानिकारक हैं, प्रजल्पा नहीं करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, ज्यादा खाना नहीं चाहिए, फिर कर जाते हैं जानते हुए भी। जिस समय कर रहे हैं उस समय मालूम है गलत कर रहे हैं, ये भक्ति के लिए हानिकारक है, फिर कर जाते हैं। क्यों? आदतें पड़ गई हैं, संस्कार छपे पड़े हैं। इनको बदलना इतना आसान नहीं है, फिर कई जन्मों के संस्कार इकट्ठे पड़े हैं, उसको बदलना तो उसके लिए बड़ी मेहनत की आवश्यकता है, उसके लिए बड़ी डिटर्मिनेशन चाहिए। तो इन क्लासेस में भक्तों का संग होगा और हम ज्ञान की प्राप्ति करने का प्रयास करेंगे, तो कृपा की याचना करेंगे, शायद हम अपने आप में कुछ बदलाव ला पाएं। तो इसके लिए आप सबको तैयार होना चाहिए। जैसे किसने बोला था कि हाँ, प्रभु जी ने बोला कि भक्ति कर रहे हैं इतने सालों से, लेकिन नीरस है। किताबों में पढ़ते हैं, किससे सुनते हैं कि भक्ति में आनंद आता है, लेकिन हमें कुछ वो आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो मेरी पुरानी आते हैं वो भी बनी रहें और भक्ति भी होती रहे साथ साथ। अपने आप को मैं बदलना भी नहीं चाहता और अपने आप को बदलने का पूरा प्रयास भी नहीं कर रहा और भक्ति में आनंद भी लेना चाहता हूं, तो वो संभव नहीं है। ये संभव नहीं है कि मेरा जो पुराना संसार है वो भी चलता रहे जैसा पहले चल रहा था और भक्ति का भी मुझे वो लाभ दिव्य आनंद भी मिलता रहे, वो संभव नहीं है, वो संभव नहीं है ना। तो अक्सर हमारी आदत है कि किसी भी चेंज लाने के लिए हम घबराते हैं। घर ही बदलना हो तो हम घबराते हैं, व्यवसाय बदलना, अपना बिजनेस चेंज करना हो हम घबराते हैं, जगह बदलनी हो हम घबराते हैं, बच्चों का स्कूल बदलना हो हम घबराते हैं, चेंज करना हो कोई हम घबराते हैं। और अपने अंतःकरण को पूरा चेंज कर रहे हैं, कोई जन्मों जन्मों के संस्कार छिपे पड़े उनको बदलना है तो घबराहट होती है। इसके लिए तभी भक्ति सिद्धांत महाराज क्या कहते हैं, टू नो द एब्सोल्यूट ट्रूथ वन नीड्स अ स्ट्रॉन्ग हार्ट। भगवान को जानने के लिए मजबूत हृदय की आवश्यकता है। भाई भगवान कहते हैं मां शुचा, डरो मत, मेरी शरण ले लो, डरो मत, डरो मत, बिल्कुल मत डरो। घबराहट होती है बड़ी, है ना। मैं समय वो दीक्षा लेने से पहले कितनी घबराहट थी कई बार भक्तों को दीक्षा लेने से घबराहट होती है कि दीक्षा लेने पता नहीं क्या हो जाएगा, घर छुड़वा देंगे, क्या होगा, घबराहट की बहुत होती है। ब्राह्मण दीक्षा लेते हुए घबराहट होती है, क्या करना पड़ेगा, क्या होगा, है ना। सेवा करते हुए, सेवा में आगे बढ़ते हुए घबराहट होती है, कुछ करना लें, मंदिर में ज्यादा मिक्स होने में घबराहट होती है, भक्ति में ज्यादा डूबने में घबराहट होती है कि कुछ छीन तो नहीं जाएगा हमसे छीन लेंगे सब। इतना ही ठीक है, बस ज्यादा कूदना नहीं है, इतना ही ठीक है। अति हर की बुरी होती है तो घबराहट होती है। लेकिन ये हमारे कौन रोक रहे हैं? हमें संस्कार रोक रहे हैं, राग और द्वेष है रोक रहे हैं। मालूम है कि साधुओं के पास जाना चाहिए, उनसे सुनना चाहिए, लेकिन हमारे अंदर राग और द्वेष ऐसे भरे पड़े कि ज्यादा नहीं, साधु के साथ ज्यादा नहीं, साधु अपने वहीं ठीक है, ज्यादा नहीं, इतना ही ठीक है, ज्यादा मिक्सिंग ठीक नहीं है साधुओं के साथ, ठीक है, उतना ही ठीक है। पता है कि नहीं पर स्त्री पर पुरुष से बातचीत नहीं करना चाहिए, गलत है, लेकिन फिर वो भी वो कर लेंगे, उसके लिए अपने आप को नहीं रोकेंगे, क्योंकि वो करना मन को भाता है, वो कर लेंगे, उसके लिए अपने आप को नहीं रोकेंगे, वो तो स्पॉन्टेनियसली फिसल जाएंगे, उस तरफ जाएंगे। लेकिन जो मन में संस्कार छपे पड़े हैं, अच्छे कार्य अच्छे नहीं लगते, जो अच्छे कार्य हैं वो अच्छे नहीं लगते, और ना ही हम प्रयास करते हैं अच्छे लगना शुरू हो। कैसे अच्छे लगेंगे? संस्कार कैसे छपते हैं? कैसे छपते हैं संस्कार? बार बार तो बार बार अगर अच्छे नहीं भी लग रहा फिर बार बार करेंगे, साधुओं का संग बार बार करेंगे तो वही साधु फिर अच्छे लगने शुरू हो जाएंगे, है ना। इसीलिए वैष्णव एटिकेट का पालन करना है। अभी हमारे हृदय में कोई इच्छा नहीं है कृष्ण को याद करने की। अगर कृष्ण को याद करना होता तो जब करते हुए याद करते हैं, जब करते हुए याद नहीं आते, गीता पढ़ते हुए कृष्ण की याद नहीं आती, भक्तों के संग में कृष्ण का स्मरण नहीं होता, आज विग्रह के दर्शन करते हुए कृष्ण का स्मरण नहीं होता। तो यहां तो बोले कि हर समय कृष्ण का स्मरण करो, कैसे संभव है? फैक्ट्री में कैसे कृष्ण का स्मरण कर लेंगे? जब करते हुए कृष्ण का स्मरण करते नहीं, आज विग्रह के सामने खड़े कृष्ण का स्मरण नहीं करते, आरती हुए कृष्ण का स्मरण नहीं करते, बोले फैक्ट्री में आगे कृष्ण का स्मरण करना, ये तो प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशन है ही नहीं। यद करोषि यद अश्नासी यद जुसरासी, भगवान गीता में कह रहे हैं 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में कि जो भी काम करो मुझे अर्पण करो, जो भी करो,
हम जो डायरेक्ट काम होते हैं कृष्ण की सेवा वो तो अर्पण करते नहीं। तो बाकी बच्चों से बातचीत कर रहा हूं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कभी सोचा हमने कि बच्चों से बातचीत कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, पत्नी से बातचीत कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, लेबर से भी बातचीत कृष्ण को अर्पण करनी है? कभी सोचा है हमने? भगवान ने ऐसा यत करोशी, जो भी करो, ये नहीं लिखा कि कुछ कुछ कार्य ऐसे जो नहीं, जो भी करो। तो हम सोचते हैं ऐसे शालीन विष्णु को पैसा कमाते हुए, बिजनेस डील करते हुए सोचते हैं कृष्ण, कृष्ण का स्मरण आएगा? इच्छा ही नहीं होती। आपको होती ऑफिस जाते हुए कृष्ण का स्मरण करा? देखिए ये क्या कि हम सोच रहे नहीं होता, नहीं होता, नहीं करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? अगर नहीं करेंगे तो नित्य बद्ध रहेंगे। नित्य बद्ध का मतलब नित्य दुखी रहेंगे, नित्य दुखी रहेंगे। करना बहुत जरूरी है, इसकी इंपॉर्टेंस को समझना है। करना बहुत जरूरी है। कर नहीं पा रहे वो अलग बात है, हृदय में इच्छा भी नहीं है वो अलग बात है, लेकिन बुद्धि के स्तर पर यह समझ जाए करना बहुत जरूरी है। और कैसे करना है इस टेक्नोलॉजी को समझ जाए, कैसे करना है इसको भी अच्छे ढंग से समझ जाए और प्रैक्टिस करना भी शुरू कर दें और कृपा की याचना करें। ये सारा प्रोग्राम है ना। प्रोग्राम समझ में आया ना? विजन क्लियर हुआ ना? हम कहां पे हैं, कहां पहुंचना है और कैसे पहुंचना है? क्लियर है ये बात कि कृष्ण का हमेशा स्मरण करना तो बहुत जरूरी है। इस समय बिल्कुल इच्छा भी नहीं है, ना हम करते हैं ना करने की इच्छा है। क्यों? बुरे संस्कार छपे पड़े हैं। अब इन संस्कारों को बदलना है, ये टेक्नोलॉजी है। उसके लिए हमें हर समय हर पल वैष्णव एटिकेट्स का पालन करना चाहिए। और धीरे धीरे क्या होगा, छाप पढ़ते 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 वो संस्कार, अच्छे संस्कार छपेंगे। फिर क्या होगा, एक स्वतः नेचुरल अट्रैक्शन हो जाएगा, है ना। भगवत गीता है, भगवत गीता प्लीज। भगवत गीता के 12वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ये बात बता रहे हैं। 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि अपना मन और बुद्धि मुझे अर्पित कर दो, यानी कि स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस, नेचुरल, स्वतः ही अपने आप मन भागे कृष्ण की तरफ। जैसे कि पद्म पुराण में बताया गया है, एक युवक का युवती की तरफ मन भागता है, कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, स्वतः ही भागता है। उसी ढंग से अगर हम भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरा मन आपके प्रति वैसे ही भागे, स्वतः ही। तो कैसे स्थिति आएगी हमारी? अभी वो स्थिति नहीं है। तो भगवान बता रहे हैं कि 8वें अध्याय 8वें श्लोक में भगवान ने बताया कि मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। विद ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा। क्या? अपने चित्त को स्थिर करो, अपनी बुद्धि को मुझ में लगाओ। अभी हम नहीं कर रहे। तो उसके बाद अगले श्लोक अपने जीवन में उतार सकते हैं। अचेतम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छा तुम धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थित नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। क्या करो? विधि विधानों का पालन करो। विधि विधान क्या हो गए? वैष्णव सदाचार। क्या होगा? इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न करोगे। जिस चीज को प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हो गई उसके बारे में हमेशा स्मरण भी करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा तभी होगा जब कृष्ण को प्राप्त करने की हृदय में तीव्र इच्छा होगी। अभी इच्छा नहीं है तो इसलिए नहीं होता। लेकिन ये वैष्णव एटिकेट्स का, सदाचार का हम हमेशा पालन करेंगे तो फिर वो तीव्र इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। सारे शास्त्रों का एक ही निचोड़ है। भगवान हमसे बस एक ही चीज मांगते हैं। क्या? हमारा मन, और कुछ नहीं चाहिए। मन मना भव, अपना मन मुझे दे दो, बस और नहीं चाहिए कुछ। और भगवान ने ये बोल दिया कि अपना मन मुझे दे दो। फिर भगवान कृष्ण इतने दयालु हैं। देखिए ना भगवान कितने दयालु हैं। हम भगवान की तटस्था शक्ति हैं, मार्जिनल पोटेंसी। हमने भगवान से विद्रोह किया और यहाँ पे आ गए। हमारी औकात क्या है भगवान के सामने? कोई कंपटीशन है भगवान के साथ हमारा?
है ना? क्या औकात है हमारे? बाल के अग्रभाग के 10,000 छोटे से का, और भगवान कितने बड़े हैं? विभु, अनंत, महान, महान से महान, असम ऊर्ध्वा, और हम उनके सामने छोटे। एक 2 साल का पतला दुबला बच्चा बड़े पहलवान को चैलेंज कर रहा है, हालांकि ये तो कोई तुलना भी नहीं है। इतने बड़े भगवान के सामने हम विद्रोह करें, कंपटीशन करें, भगवान कृष्णा चैलेंज है। ऐसे कर देते ना कृष्ण, चला कुछ भी ना करे, पिछो कोई जरूरत ही नहीं है, क्या कंपटीशन। ऐसा एक जीव नहीं है, ऐसे असंख्य जीवों ने भगवान से विद्रोह कर दिया। छोटे 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 कण जो है ना, भगवान से विद्रोह कर रहे हैं। इससे भगवान फूक मारते, कुछ भी कर दे, खत्म हो जाते सब। नहीं, भगवान इतने दयालु हैं, हम सब छोड़ के यहाँ आ गए, भगवान एक एक के पीछे पर्सनली लगे हुए हैं, एक एक के पीछे पर्सनली लगे हुए हैं। किसी को छोड़ नहीं रहे भगवान, किसी को तिरस्कार नहीं कर रहे। और कब से लगे हुए हैं? अनंत काल से लगे हुए हैं, अनंत काल से लगे हुए हैं कि चलो वापस, चलो 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 ना, चलो ना, क्यों नहीं चल रहे, चलो। और हमारे लिए भगवान तरह तरह नाटक करते हैं, कभी गोवर्धन उठाते हैं, कभी रासलीला करते हैं, कभी मक्खन चुराते हैं। अब तो आकर्षित हो जाए, चलो चलो चलो, अपने शुद्ध भक्तों को भेजते हैं। कितने दयालु हैं देखिए। हमारे यहाँ गंदा सा एक नौकर आ जाए, बदतमीज हद भाग यहाँ से, चल, अपनी ऐश्वर्य दिखाते, शक्ति दिखाते ना, चल खबरदार दोबारा यहाँ पे आया। और 10 लोगों को बताएंगे बेकार आदमी था, मेरे से उल्टी बात की, मेरे से पंगा ले रहा, जा उसको निकाल देंगे ना, उसके पीछे पीछे भागेंगे। हमारा बच्चा ही हमसे गलती करे, 1 बारी 2 बारी 3 बारी 4 बारी 10 बारी 100 बारी मनाएंगे, जा फिर, चलो फिर, ठीक है, तो अपना रास्ता ना, आपने अपना इंडिपेंडेंट है, जाओ, खत्म हो गया। ये भगवान पीछे पड़ गए हमारे 1-2 बच्चे हमसे विद्रोह करते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। भगवान के असंख्य बच्चों ने विद्रोह किया, और नगण्य, कोई हमारा कोई भगवान के सामने अस्तित्व ही नहीं है, हमारे खुद का कोई अस्तित्व नहीं। हमारे बच्चे हमसे विद्रोह करें, हमें गुस्सा आ जाते हैं। भगवान इतने महान है और हम इतने बेकार से तुच्छ लोग, इनसिग्निफिकेंट, और भगवान हमको छोड़ नहीं रहे हैं। कितने महान है हमारे पिताजी, छोड़ नहीं रहे हैं और अनंत काल से पीछे पड़े हुए हैं कि लेकर ही आऊंगा। तो भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, और हमारे हृदय में उनके प्रति कोई प्रेम की भावना नहीं है। तो जब हम नहीं मानते, इतने जिद करते हैं, तो कृष्ण निर्धारित कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं। कृष्ण सेलेक्ट करते हैं कि अब रामकरुणा जी आप आ जाओ, आप आ जाओ, शरणागति जी आप आ जाओ, सुनील जी आ जाओ, श्यामलाल जी आप आ जाओ, माता जी आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप चलो चलो धाम। हमें नहीं मालूम, कृष्ण ने प्लान बना लिया पूरा। हम सब लोगों के लिए जो हरे कृष्ण महामंत्र का जिन्होंने जब शुरू कर दिया है, जिन्होंने प्रभुपाद की शरण ले लिया है, कृष्ण ने प्लान बना लिया है कि अब तो इनको मैं जल्दी लेके आता हूँ, निर्धारित कर दिया। कैसे मालूम चला कि भगवान ने हमारे लिए बिल्कुल निर्धारित कर दिया, पक्का निर्णय ले लिया, इनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब कैसे मालूम चला? द्रौपदी शरण में आ गए, हमारे गुरु मिले। ये जब होता है, जब भगवान ऐसा निर्धारित कर लेते हैं, तो ऐसे बद्ध, दुखी, जिद्दी, बदतमीज जीवात्माओं को, अनडिजर्विंग, अयोग्य जीवात्माओं को भगवान भक्तों का संग देते हैं। नहीं तो जब किसी नित्यबद्ध जीव को, नित्यबद्ध समझते हैं ना, समझते हैं नित्यबद्ध, जानते हो ना नित्यबद्ध कौन होते हैं? नित्यबद्ध तो क्या कई जन्मों से, अनादिकाल से यहीं सड़ रहे हैं, भौतिक जगत के कचड़े में सड़ रहे हैं। तो जब नित्यबद्ध जीवात्माओं का भगवान उद्धार करने का सोच लेते हैं, पक्का निर्णय कर लेते हैं, तो उनको भक्तों का संग देते हैं। इसलिए बोला गया है, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीच। तो हम लोगों को जो ये प्राप्त हुआ है, ये कोई साधारण बात नहीं है, ये कोई साधारण बात नहीं है। अब हमारे पर निर्भर करता है। कलयुग में तो वैसे चैतन्य महाप्रभु की बहुत कृपा है, बिना देखे, बिना योग्यता देखे महाप्रभु कृपा बांट रहे हैं, बिना योग्यता देखे।
और इसलिए बिना योग्यता देखे, चाहे कोई कैसा भी है, उनको महाप्रभु ने हमें भक्तों का संग भी दे दिया। अब हमारे ऊपर है, ये हमें संग प्राप्त हो रहा है, हम इसको स्वीकार करते हैं कि नहीं करते। और अधिकांशतः क्योंकि हमें ऐसे ही मिल गया, हमें मालूम नहीं कि भक्तों का संग हमें कैसे मिला। शास्त्रों में बताया गया कि भक्तों का संग कब मिलता है, जब किसी व्यक्ति ने सारी तपस्याएं कर ली हों, सारे वैदिक शास्त्रों का अध्ययन कर लिया हो, सारे पवित्र नदियों में स्नान कर लिया हो, वैदिक अनुष्ठान कर लिए हो, यज्ञ कर लिए हो, तब उसके अंदर ये योग्यता आती है कि उसको भक्तों का संग प्राप्त होगा। ये भगवान श्री कृष्ण की उच्चतम कृपा है, इससे ऊंची कृपा नहीं मिल सकती और इससे बड़ी कृपा और कोई नहीं है। अगर भक्तों का संग प्राप्त करने के बाद भी हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, ठाकुर जी कृपा कर दो, फैक्ट्री चला दो, ठाकुर जी कृपा कर दो, बच्चों को एडमिशन दिला दो, कृपा करो ठाकुर जी, बस लड़की की शादी करा दो, कुछ भी करा दो, तो भगवान को बड़ी हंसी आती होगी यार। इसके लिए इसको मालूम नहीं मैंने टॉप मोस्ट मर्सी इसको दी है, भक्तों का संग दिया है, और इस बेवकूफ को मालूम ही नहीं कि ये टॉप मोस्ट मर्सी है। हम छोटी छोटी बातों के लिए भगवान से बोलते हैं। बिजनेस अच्छा चल गया तो बड़ी कृपा है भगवान के, बहुत कृपा है, बहुत कृपा है जी। कौन से शास्त्र में ऐसा लिखा है, भगवान ने लिखा है कि मेरी कृपा होगी तो आपका मुनाफा डबल हो जाएगा? कभी और बताएंगे भगवान की कृपा का मतलब क्या होता है, अभी हम सुन नहीं पाएंगे। भगवान की कृपा बहुत अच्छी होती है, अभी हम नहीं सुनाएंगे, बाद में फिर कभी। लेकिन सडनली ये नहीं है, इसको कपटी कृपा है। अगर इसको हम कृपा मान रहे हैं तो भगवान हमसे भगवान ने कपट करना शुरू कर दिया। हम कृष्ण इज चीटिंग अस, इसको हम कृपा समझ रहे हैं। सबसे बड़ी कृपा ये है कि भगवान ने हमें भक्तों का संग दे दिया, सबसे बड़ी कृपा है, सबसे बड़ी। सुकृति मालूम है? सुकृति क्या होता है? कृति मतलब कार्य, सुकृति मतलब अच्छा कार्य। तो दो तरह की सुकृति होती हैं, एक कर्म उन्मुख और एक होते भक्ति उन्मुख। कर्म उन्मुख सुकृति होती है जो पुण्य कार्य हम करते हैं, अनजाने में पुण्य कार्य हो गए, और एक होती है भक्ति उन्मुख, अनजाने में भक्ति हो गई। अनजाने में कैसे भक्ति हो गई? चलते चलते किसी ने जगन्नाथ यात्रा में प्रसाद दे दिया, प्रसाद सेवन कर लिया, भक्ति में आगे बढ़ गए। जगन्नाथ यात्रा में जगन्नाथ जी के दर्शन कर लिए, रस्सी खींच ली, भक्ति में आगे बढ़ गए। हरि नाम कानों में चला गया, भक्ति हो गई। भक्त के दर्शन कर लिए, तिलक के दर्शन कर लिए, भक्ति में वृद्धि हो गई। तो ये है, ये अज्ञानता में हम भक्ति में आगे बढ़ गए। तो जब कई जन्मों की ऐसी अज्ञात सुकृति इकट्ठियां हो जाती हैं, तब जाके श्रद्धा उत्पन्न होती है। भक्ति की शुरुआत किससे होती है? श्रद्धा, आदो श्रद्धा। तो कई जन्मों की ऐसे अज्ञात सुकृति इकट्ठे होते 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 हम श्रद्धा के स्तर पे आते हैं, और फिर जब और कृपा होती है तब हमें साधु संग मिलता है। टॉप मोस्ट कृपा भगवान की है साधुओं का संग, इससे ऊंची और कोई बात नहीं है, साधुओं का संग। तो जब ये प्राप्त हो गया, अब हमारे पर निर्भर है इसका कैसे लाभ उठाना है। अब जैसे मुझे जल दिया इन्होंने दे दिया, अब मैं स्वीकार ही नहीं करूंगा तो क्या कर सकते हैं? हाथ पैर पढ़ सकते हैं, पीछे कर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और तरीके नए अपना सकते हैं। मैं स्वीकार ही नहीं करूंगा तो कैसे होगा? इसी ढंग से भगवान ने अपनी सबसे ऊंची कृपा कर दी, लेकिन हम स्वीकार ही नहीं करेंगे। भगवान स्वीकार करवाने के लिए शास्त्र लिख के गए, साधुओं को भेजा, भक्तों को भेजा, बार बार रिमाइंड कराया, लेकिन हम करेंगे ही नहीं स्वीकार तो क्या करेंगे? स्वीकार तो हमें करना है। देखिए, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र हमने शुरू कर दिया, भक्तों का हमें संग प्राप्त हो गया, तो भगवत धाम जाना तुम्हारा निश्चित है, टिकट कट चुकी है, बस उस पर डेट नहीं लिखा, ओपन टिकट है। डेट लिखने का फ्रीडम आपके हाथ में, कब जाना चाहते हैं, जब कहो। कृष्ण कहने आप लिखो तो जब जाना चाहो, बताओ कब जाना है। हमें नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं जाना, अभी थोड़ा जाओ, अभी थोड़ा बिजनेस कर लो, अभी बच्चों को पढ़ा लिखा लो थोड़ा सा, अभी नहीं जाना, निश्चित रूप से।
ये आई एम नॉट जोकिंग, इट्स अ फैक्ट। बिल्कुल रिजर्व्ड है, सब कुछ पक्का काम है, बस डेट लिखनी है। हमारे ऊपर निर्भर है कब जाना, क्योंकि इतनी कुछ साधारण बात नहीं है। जैसे जैसे आप शास्त्रों को पढ़ोगे, आप हमें रियलाइज करना चाहिए कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है कि हम चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में जुड़े हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है। चैतन्य महाप्रभु को कितने लोग जानते हैं? हम जानते थे चैतन्य महाप्रभु को 3-4 साल पहले? हैं? क्या जीवन था हमारा? चैतन्य चैतन्य में कृष्णदास कविराज जी क्या कहते हैं? जिसने मनुष्य जन्म प्राप्त किया है और जिसने चैतन्य महाप्रभु के विषय में नहीं जाना, उसको जन्म लेते ही मर जाना चाहिए। अरे इतने कृपालु महावदन्य है जो आपको कृष्ण प्रेम दे रहे हैं, जो कि अनादि काल से, अनादि जन्मों से आपकी जो प्यास थी उसको बुझा रहे हैं, उसके बारे में पता ही नहीं आपको, और मनुष्य जीवन इसलिए मिल दिया था। इससे अच्छा तो ये है कि वो पैदा होते ही मर जाए। कहने क्यों? कहते हैं अमृत की धारा बह रही, अमृत की नदी बह रही है, और ये मूर्ख व्यक्ति अमृत की नदी को छोड़कर गटर के पानी को पी रहा है। महाप्रभु के बारे में ना जान के गटर उल्टे सीधी बातों में फंस रहा है, इसको तो मर जाना चाहिए पैदा होते ही। तो इतना दुर्भाग्यशाली वो व्यक्ति है। और हमें मालूम, गौड़िया वैष्णव टॉप मोस्ट चैतन्य महाप्रभु हमें वो आनंद देने आए हैं जो कि कृष्ण के आनंद से भी ज्यादा है। जो कृष्ण को बोला गया रसो वही साह, कृष्ण है रसराज श्री कृष्ण। कृष्ण जो सबको आनंद देते हैं, लेकिन हम जैसे बेकार लोगों को उतना आनंद प्राप्त हो जाएगा जितना कि कृष्ण को भी प्राप्त नहीं होता। विश्वास नहीं हो रहा? हम तो अभी यहाँ छोटे छोटे आनंदों में फंसे हुए हैं, सुखों में। ये हम डिजर्व नहीं करते। हम क्या डिजर्व करते हैं? बताया था पहले? नहीं बताया था? जब कृष्ण राधा रानी से मिलते हैं तो राधा रानी के चेहरे की लालिमा देखकर कृष्ण परेशान हो जाते हैं। चैतन्य चैतन्य वर्णन करके का मन क्षुब्ध हो जाता है, जैसे उनको इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कमाल है, इसको इतना आनंद कहाँ से मिल रहा है? क्या है इसके पास? क्या है जो मेरे पास नहीं है? तभी तो चैतन्य महाप्रभु बन के आते हैं। क्या है? क्या इतना आनंद कहाँ से मिल रहा है? क्या राज है? क्या रहस्य है? कृष्णदास कविराज जी लिख रहे चैतन्य चैतन्य में, राधा रानी का आनंद कृष्ण के आनंद से करोड़ गुना ज्यादा है, 1 करोड़ गुना। और जो राधा रानी की सेवा में लगे हुए हैं, मंजरी गोपी, उनका आनंद उससे भी ज्यादा है। तो महाप्रभु हमें ये आनंद बांटने आए, और हम यहाँ छोटे छोटे गोलगप्पे, पापड़ी, टिक्की के आनंद में फंसे खड़े हैं, जो कि अगले दिन मल बन के निकल जाएगा, और जिसके लिए कितने दुख उठाने पड़ते हैं। और ये जो आनंद, राधा रानी का आनंद जो वो देने आए हैं चैतन्य महाप्रभु, और कितने भाग्यशाली हैं हम। गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में जुड़ना कोई मामूली बात नहीं है। 4 वैष्णव संप्रदाय है ना, उसमें सब केवल महाप्रभु गौड़िया इसी संप्रदाय में आए हैं, कृष्ण केवल इसी संप्रदाय में आए हैं। और टॉप मोस्ट कृष्ण प्रेम, टॉप मोस्ट माधुर्य रस का हमें आस्वादन करवाने आए, टॉप मोस्ट टेस्ट। ओवरऑल पिक्चर देखे ना, हम लोगों का विजन बड़ा नैरो है। हमारे लिए जीवन क्या है? बच्चे, बीबी, फैक्ट्री, बस। अरे ये जीवन नहीं है, ये सपना है। हमारा अभी यही सोच है कि आपका जीवन क्या है? मैं हूं, मेरी बीवी है, 2 बच्चे हैं, ये सुखी रहे बस। अरे इससे बाहर निकलना पड़ेगा, कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। बुरा मत माने, अगर ये संकीर्ण विजन लिखेंगे कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। हर जीवन में यही कल्पना की थी, मैं, मेरे बच्चे, बीवी सुखी नहीं रहेंगे। फिर भगवान कह रहे हैं आपको जो दे रहा हूं उसको, अरे बेवकूफ देखो क्या दे रहा हूं तुम्हें, तुम फर्क क्या दे क्या रहा हूं, क्या चाहिए आप, क्या जिस पल हम शुद्ध भक्ति नहीं करेंगे उस पल हम दुखों को निमंत्रण दे रहे हैं। आओ दुख, आओ मुझे तंग करो। समझे इस बात को? माताई लोगों को समझ आ रहा है बात?
हैवी तो नहीं हो रही बातें हैं? हैवी तो नहीं आ रही समझ? कोई बात समझ में नहीं आ रही? कौन से? आपका क्या नाम है माता जी? मिसेज अभिनव। आपके आगे जो बैठे समझ आ रहा है माता जी? हैं? सखी बलभद्र, सखी बलभद्र समझ आ रहा है आपको? वाली बात समझिए, पिछली बातें समझ आई? कौन सी वाली बात? नहीं, इससे पिछली बात कौन सी बोली थी मैंने? नहीं, कि हमारा जीवन क्या है? हमारा जीवन क्या है? आप ये क्या बोलते हैं, मेरा जीवन क्या बना हुआ है? मेरा जीवन क्या है अभी तक? हमारे लिए हमारे जीवन क्या अर्थ है? मैं, पति और बच्चे। तो हमारी क्या इच्छा रहती है? हम सुखी रहें। तो क्या बोला गया था उत्तर में? कि हम कभी सुखी तो ये एक्सेप्ट है, इसको एक्सेप्टेबल मान के चुपचाप एक्सेप्टेबल तो नहीं करेंगे ऐसी इच्छा? प्रिया गौरी माता जी, ऐसी इच्छा नहीं करेंगे फिर? यही तो बात है। जैसे शुरुआत यही की थी कि हमको बदलना है, अब क्या है? नहीं, ये बात कैसे छोड़ दूं मैं? अब मैं देखा तो समझ चेहरे सबके ये चेहरे थे, क्या बात कर रहे हैं ऐसे? ये प्रैक्टिकल है बात? यहीं पे वो बात आती है, ठक यहीं पे वो बात आ गई। तो अपने आप को मैं नहीं बदलूंगा, लेकिन चाहिए वो बोला आनंद, समझ रहे ना? चाहिए भी वो चीज, और उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो मैं करूंगा नहीं। कैसे संभव है ना? हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग बस यहाँ भी सुखी रहें और फिर वैकुंठ का, गोलोक धाम का भी सुख मिलता रहे, तो वो तो संभव नहीं है। ये समझना पड़ेगा कि अगर हम चाहते हैं हमारा परिवार सुखी रहे, तो हमारा परिवार क्या, पहले ये डेफिनेशन मालूम चाहिए, हमारा परिवार है क्या? ये है हमारा परिवार, भक्तों का परिवार, और ये बढ़ता रहे, पूरा विश्व हमारा परिवार। ये क्या मतलब मेरा परिवार सुखी रहे बाकी दुखी रहे? नहीं, वो भी रहे ना रहे कोई बात नहीं, बेटर है सुखी रहे, लेकिन कोई बात नहीं, इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा परिवार तो कम से कम सुखी रहे। तो मेरा परिवार क्या है? वसुदेव कुटुंबकम, सारा ब्रह्मांड मेरा परिवार है, सब सुखी रहे ना। ये इच्छा है फिर तो ठीक है, लेकिन मेरा परिवार 2 बच्चे ही क्यों? कितना संकीर्ण विजन है। चलो कृपा से शायद धीरे धीरे हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी हृदय से हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, इसकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी जाके हम, ये स्पीड ब्रेकर लगा हुआ है हमारा, एक बिल्कुल ब्लॉक किया हुआ है, यहाँ पे आके हम ब्लॉक हो जाते हैं। इसको हटाना, इस दरवाजे को जब तक नहीं हटाएंगे आगे नहीं बढ़ेंगे, यहाँ पे आके हम रुक जाते हैं बस। ये है अटैचमेंट, मटीरियल अटैचमेंट। हरि नाम की अगाध महिमा सुनने पर भौतिक आसक्ति बनाए रखना है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन बनाए रखना बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ा अपराध है कि आप कोई प्रयास नहीं कर रहे हो इसको तोड़ने का। तो ये होता है जैसे हम सुनना श्रवण करते हैं, तो हम श्रवण करते हैं कैसे? कि अपने आप को ये मानते हुए कि मैं मिसेस मल्होत्रा हूँ, मैं मिसेस गुप्ता हूँ, मैं मिस्टर गुप्ता हूँ, ये सुनते हुए हम श्रवण करते हैं। और फिर क्या होता है, जो हम सुनते हैं उसके हिसाब से एनालाइज करना शुरू कर देते हैं, और वो हमें राग और द्वेष के हिसाब से चलता है। और राग और द्वेष से सुनते हैं, जो चीज़ एक्सेप्टेबल है उसको एक्सेप्ट, जो नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन बात तो वो सत्य है, शास्त्रों की बात है। जो साधु हैं वो भगवान के दूत हैं, प्रतिनिधि हैं, वो तो बात को एज इट इज दोहराएंगे, लेकिन हम उसको जज करते हैं अपने मन के राग और द्वेष के अनुसार, समझ रहे? तभी वो संदेश हमारे हृदय में प्रवेश करता नहीं। क्लियर हुई बात? श्यामलाल जी, क्यों नहीं हमारे हृदय में बात प्रवेश करती? हम अपने हिसाब से उसको लेना चाहते हैं। हाँ, तो कैसे सुनना होगा? आत्मा के स्तर पर सुनो, फिर शास्त्र क्या बोलते हैं, अब मुझे ऐसा करना चाहिए और इसको करने के लिए मुझे तैयार होना चाहिए। और निश्चित रूप तभी कह रहे भगवान कह रहे मां सोचा, डरो मत। भगवान की शरण लेने कोई डरने की बात नहीं है। कुछ अशुभ नहीं होगा हमारे परिवार के साथ, कुछ अशुभ नहीं होगा हमारे बिजनेस के साथ, डरो मत, डरो मत। भगवान बाबा कह रहे हैं डरो मत, क्योंकि अगर डर गए तो यहीं पड़े रहेंगे। डरना नहीं है, भक्ति में कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण से स्वयं भय भागते हैं दूर, तो हम कृष्ण से क्यों डरें? भक्ति से कोई डरता है? हम लोग भक्ति से डर रहे हैं, भक्ति से डरते हैं ना हम,
माता जी डर लगता है ना भक्ति करने में, कितनी अजीब सी बात है। देखो भक्ति से डर रहे हैं, भक्ति और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, कृष्ण से डर रहे हैं। कृष्ण को तो सर्व आकर्षक बताया गया। भक्ति का एक लक्षण है कि कृष्ण को भी आकर्षित करती है, लेकिन हमें आकर्षित नहीं करती, हमें डराती है। हमारे लिए भयंकर है भक्ति, हम ज्यादा नहीं करना चाहते भक्ति, बस इतना ही ठीक है। कितना दुर्भाग्य है। भक्ति से डरना नहीं है, इसके सागर में डूब जाना है। तैयार हैं आप लोग तो बड़े फिर आगे। तभी मैंने पूछे थे क्लास में इसका उद्देश्य क्या आपके आने का। यहां तैरने वालों की आवश्यकता नहीं है, डूबने वालों की आवश्यकता है। बताइए, डूबना है कि तैरना है? डूबना है। उत्साह से डूबना है। डूबना है कि तैरना है? डूबना, डूबना है कि तैरना है? डूबना है, उत्साह से डूबना है। बहुत आनंद है इसमें, आनंद में ही डूबना है। बाकी कितने धन कमा लिया, कितनी फैक्ट्रियां चला ली, क्लेश ही क्लेश है। प्रभु एक दूसरे के एक्सपीरियंस से ही सीख सकते हैं। अपने आप का अनुभव थोड़ा कम लग रहा हो तो दूसरे का अनुभव शेयर कर लो तो कमी पूरी हो जाए। तीसरे का शेयर कर लो। आप सब ज्यादातर बिजनेसमैन है, सर कर लो आपस में शेयर, तो मालूम चल जाएगा दुख ही दुख है। गृहणियां जो अपने आप में शेयर कर ले, सब जगह दुख ही दुख है। कोई हम वास्तव में जीवात्मा हैं, आत्मा को इन चीजों से कुछ भी लेना देना नहीं है। हम अपने आप को, अपना आत्मा छोड़कर सब कुछ मानते हैं। बस यही नहीं मानते कि मैं आत्मा हूं, बाकी सब कुछ मानते हैं, सब कुछ। कि मैं पुरुष भी हूं, मैं गुप्ता जी भी हूं, मैं बिजनेसमैन भी हूं, मैं पिता भी हूं, मैं भाई भी हूं, मैं पति भी हूं, मामा भी हूं, चाचा भी हूं, इंडियन भी हूं, वैश्य परिवार का भी हूं, सोसाइटी का लीडर भी हूं, ये भी हूं, वो भी, सब कुछ मान लेते हैं। लेकिन आत्मा हूं वो नहीं मानते। कि मैं सेवक हूं वो नहीं मानते। मैं स्त्री हूं, मैं पत्नी हूं, मैं ये हूं, वो सब मान लेंगे, लेकिन मैं आत्मा हूं, कृष्ण का दास हूं, वो नहीं मानते। यही हमारे दुखों का कारण है। जीव कृष्ण दास यही विश्वास आर दुख नाही, भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं। जीव ये विश्वास कर लो कि तुम कृष्ण के दास हो, सारे दुख गए, आर दुख नहीं, सारे दुख चले जाएंगे, ये मानना है। ओके, तो साधुओं का संग जो हमें प्राप्त होता है, ये भगवान की उच्चतम कृपा है, क्योंकि ये हमारे संसार के भव बंधन को खत्म करती है। जब भगवान निर्धारित कर लेते हैं कि अब बहुत हो गया, इस जीव का इस संसार में भटकना बंद कर देते हैं, बिल्कुल स्टॉप, तब वो साधुओं का संग देते हैं। तो आपको साधु संग से डर लगेगा कि साधुओं का संग मतलब संसारिक जीवन समाप्त होना शुरू हो गया। अब हमारी बुरी आदतें बंद होनी चाहिए और अच्छी आदतें शुरू हो जानी चाहिए। अब हमें भक्ति में बिल्कुल, भक्ति ही हमारा जीवन होना चाहिए। भक्ति कोई पार्ट टाइम एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, भक्ति कोई टाइम पास एक्टिविटी नहीं है, भक्ति ही हमारा जीवन है। तो जिस पल हम शुद्ध भक्ति नहीं करेंगे, उस पल हम दुखों को निमंत्रण देंगे। ये बात कौन समझाएगा? कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकट से माया करे, चपटिया करे। लेकिन मैंने बोला जिस पल हम भगवान की शुद्ध भक्ति नहीं करते, मतलब बिल्कुल बिना किसी भौतिक इच्छा के, अन्य अभिलाषिता शून्य, उस पल हम दुखों को बुलावा देते हैं। और कोई एक्सप्लेनेशन दे सकता है? इनका भी अच्छा था। और कोई भौतिक जगत में खालिया में, हाँ, और इसमें जितना भी हम भौतिक जगत में देखेंगे दुख ही दुख मिलेंगे, तो भक्ति जगत को आध्यात्मिक जगत में देंगे जहाँ पे शाश्वत नित्य और आनंद है। तो भौतिक का दुख आने लगता है हमें, बुद्धि के स्तर पर थोड़ा नॉलेज पता तो लगा, लेकिन मन के स्तर पर भी तो और क्यों दुखाने लगे? जिस पल हम शुद्ध भक्ति नहीं करेंगे, उस पल हम शुद्ध भक्ति नहीं करें तो हम कोई मिश्रित भक्ति कर रहे हैं, हम कोई इच्छा कर रहे हैं कुछ मटेरियल वर्ल्ड में, और जब इतने बड़े रहेंगे हमें दुख नहीं होते। आप हमारे से माता प्रिय कौन है? जिस पर हम शुद्ध भक्ति नहीं करते तो हम कुछ न कुछ इच्छा करते हैं कि
कोई हमारे मन में इच्छा होती है तभी हम मिश्रित भक्ति, हमको जो कुछ इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं या कोई और इच्छा होती है हमारे मन के अंदर, तो ऐसे में उसका कोई ना कोई हमें कर्म बंधन लगता है और हमें उसके द्वारा दूसरी जगह में उसके लिए आना पड़ेगा और ये दुख लिया जब यहाँ आएगा और केवल दुख ही दुख आएगा। जब हम शुद्ध भक्ति कर रहे होते हैं तो हम भगवान के करीब जाते हैं, और जब भी हम शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे होते हैं दुष्टा में तो भगवान से दूर करते हैं। और कोई अगर हम शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे तो हमें कृष्ण का स्मरण नहीं होगा, कृष्ण का स्मरण नहीं होगा तो हम इंद्रिय तृप्ति करेंगे और इंद्रिय तृप्ति इक्वल टू दुख। ठीक है, अच्छा हो गया। हाँ जी हाँ जी, सुरक्षा भी करता हूँ उसको, आगे का जो चाहिए उसको भी रक्षा करता हूँ। बेसिकली हम इसको इस ढंग से समझ सकते हैं कि जो कार्य मैं कर सकता हूँ अगर मैं वो नहीं करूँगा जब तक मैं दुखी रहूँगा। जो कार्य मैं कर सकता हूँ, जिसके लिए मैं एलिजिबल हूँ, जिसके लिए मैं योग्य हूँ, जब तक मैं उसको नहीं करूँगा तब तक मैं दुखी रहूँगा, है ना? समझे आप लोग? तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकता हूँ। शुद्ध भक्ति मतलब कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकता हूँ। जब तक उसको प्राप्त नहीं करूँगा तो मैं दुखी रहूँगा। जो मैं डिजर्व करता हूँ जब तक वो मुझे नहीं मिलेगा तो मैं दुखी रहूँगा। मैं क्या डिजर्व करता हूँ वास्तव में? कृष्ण के साथ खेल सकता हूँ, कृष्ण के साथ आनंद उठा, बिल्कुल कृष्ण को साक्षात देख सकता हूँ, कृष्ण को साक्षात कृष्ण को साथ में देख सकता हूँ। तो ये मैं डिजर्व करता हूँ, इसको नहीं पाऊंगा, जब तक इसको नहीं पाऊंगा मैं दुखी रहूंगा। चाहे जितना मर्जी मुझे भौतिक तरह का धन सब कुछ क्यों ना प्राप्त हो जाए, अल्टीमेटली मैं जीवात्मा हूँ, कृष्ण का अंश हूँ। जब तक मैं कृष्ण को देखूंगा नहीं मैं सुखी नहीं रहूंगा, जब तक कृष्ण को पाऊंगा नहीं मैं सुखी नहीं होऊंगा। ये बात समझ में आ जाए तो हम हमेशा कृष्ण को याद करेंगे। ये जीवन को जब तक वो नहीं मिलेंगे कुछ नहीं होगा। कुछ जो मर्जी दे दो आप, मुझे स्वर्ग का राजा बना दो, ब्रह्मा जी बना दो, कोई फायदा ही नहीं है। ब्रह्मा जी बन गए तब भी कोई फायदा नहीं है। स्वर्ग इंद्र क्या, ब्रह्मा क्या, हिरण्यकश्यप के यहाँ इंद्र जी झाड़ू लगाते थे, स्वर्ग के राजा। हमारे यहाँ तो दूसरे लगाते हैं छोटे मोटे लोग। इंद्र, वरुण, चंद्र झाड़ू लगाते थे सब, तब भी हिरण्यकश्यप दुखी था। और प्रहलाद महाराज छोटे से बच्चे थे, बिल्कुल निर्भीक थे, बिल्कुल आनंद में थे, क्योंकि वो शुद्ध भक्ति कर रहे थे। और हिरण्यकश्यप के पास सब कुछ था लेकिन वो दुखी था। तो हम भी छोटे छोटे टाइनी हिरण्यकश्यप हैं, तो हम दुखी रहेंगे। जब तक हम कृष्ण को प्राप्त नहीं करेंगे हम दुखी रहेंगे। ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए। तो साधु के संग से हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। होता क्या है कि हम मिश्रित भक्ति करते हैं। भौतिक इच्छा का अर्थ है दुख। जैसे माता जी ने बताया, इंद्र तृप्ति इज इक्वल टू दुख। अगर इंद्र तृप्ति नहीं भी कर रहे हैं, अगर मन में इच्छा भी है, इज इक्वल टू दुख। मन अशांत, मेरा मन अशांत है, मतलब इसमें इच्छाएं हैं। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त के अंदर कोई भौतिक इच्छा नहीं है। उस अशांति के लिए हम परिस्थितियों को ब्लेम करते हैं कि सास ने तंग कर दिया, फैक्ट्री में प्रॉब्लम आ गई, वर्कर की तरफ से प्रॉब्लम आ गई, भाई ने तंग कर दिया, माँ ने तंग कर दिया, इसने कर दिया, पड़ोसी ने तंग कर दिया। नहीं, मन अशांत का केवल एक ही कारण है, मन के अंदर इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं। किसी को ब्लेम करने की आवश्यकता नहीं है। बीमारी आपकी खुद की है, रिस्पॉन्सिबल आप खुद हो, कोई और नहीं। इलाज आपको करना है। तो क्या चाहते हैं हम चाहते हैं कि दोनों नाव में पांव रखें और साथ साथ चलें, है ना? सपना आता है कैसा बढ़िया काम धंधा चल रहा हो, फैक्ट्री जाने की आवश्यकता ही ना हो, तो वे आराम से उठूं, मंगल आरती भी कर लूँ, शास्त्र का अध्ययन करूँ, एक दो फोन कॉल करूँ, मुनीम जी आए, 1 करोड़ रुपये पकड़ा जाए, उसमें से 50 लाख ऐसे दान दे दूँ, खुले में आराम से, कोई समस्या नहीं है। चारों तरफ वाह वाह हो रही है, कीर्तन हो रहा है, सब बढ़िया काम चल रहा है। क्या है, घर में बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, बढ़िया भक्त लोग आ रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, बढ़िया मंदिर है, बढ़िया कोठी है, अच्छी गाड़ियाँ, सब भक्ति में लगे हुए हैं और खूब धन भी आ रहा है। क्या समस्या है? कितना सुंदर सपना है ना।
सब एकदम एक दूसरे को वांछा कल्पतरू कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, बढ़िया बढ़िया चल रहा है। बस कह साथ साथ में एक रोटी वो भी आता है यार, कोई समस्या नहीं है। कितना बढ़िया है ना ये। सबकी इच्छा यही ना, बैठे बैठे थोड़ा सा ऐसा कोई जुगाड़ हो जाए कि वो भी चलता रहे और ये भी चलता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। माता ये लोग यही सोच सकते हैं कि बस घर बच्चे अच्छा कहना मान जाएं और लड़कियां उनकी शादियां भी हो जाएं, उनकी वो भी भक्त हों, बच्चे भी भक्त हों, सब परिवार सुखी हो, एकदम अच्छा चलता रहे। बस क्या चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए, भक्ति करनी है बस। ये भक्ति है, नीचे लिखा है कंडीशन से अप्लाई। भगवान भक्ति करना चाहते हैं, गुरुदेव भक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए, नीचे लिखा है स्टार, ऊपर से डॉट लगा, नीचे छोटा सा कंडीशन से अप्लाई। योर हम्बल सर्वेंट, कंडीशन से अप्लाई। आपका विनम्र सेवक, क्या कंडीशन सोल, कंडीशन तो चाहिए हमें। तो ये नहीं, सुख संपत्ति घर आ रही, वो नहीं बोलते। अब बोलते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस महामंत्र करने का जब क्या है, हे कृष्णा, हे राधा रानी, मुझे अपने कृष्ण की सेवा में लगाओ। ये मतलब होना चाहिए ना इसका। हम क्या कहते हैं, हे राधा रानी, अपने कृष्ण को मेरी सेवा में लगाओ। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अल्टीमेटली भाव वही है, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। भाव वही है, अभिव्यक्ति बदल गई है, भाव तो वही का वही है कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे। ये भक्ति है, ये ठाकुर जी की कृपा है, ऐसा नहीं। ये मेंटल ब्लॉक्स को दूर करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। ये हमारे को भक्ति में आगे बढ़ने से रोकते हैं। इतनी क्लासेस सुननी, हमने इतनी बार सुन लेने कि हम वहीं के वहीं पड़े हो। और जब तक इसको नहीं हटाएंगे अपने मन से, इसको नहीं दूर करेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और भक्ति में अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो एक जगह तो टिके नहीं रहेंगे, फिर नीचे जरूर जाएंगे। क्योंकि स्टेगनेंट जो पानी हो जाता है वो बदबू मारता है, कीचड़ बन जाता है, तो फिर नीचे गिरेंगे। इसलिए इनको पार करना आवश्यक है। तो भक्तों का संग, सही गाइडेंस में जोर लगा के इसको हम पार कर सकते हैं। महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि अगर किसी ने दोनों चीजें साथ साथ हैं तो क्या होगा। कृष्ण कहे आमा भाजे मांगे विषय सुख। कृष्ण कह रहे हैं आमा भाजे, मेरी भक्ति भी करते हो, मांगे विषय सुख, थोड़ा बहुत प्रभु विषय का सुख भी मिलता रहे, क्या फर्क पड़ता है, आप तो सब देते हो। अमृत छाड़ी विष मांगे। अमृत को छोड़कर विष मांग रहे हो, यही बड़ा मूर्ख। भगवान कहते हैं बड़ा मूर्ख है ये, बड़ा मूर्ख। ठीक है, ये तो मूर्ख है, अमी विज्ञा, यही मूर्ख। ये तो मूर्ख है, लेकिन मैं क्यों हूं अमी विज्ञा, मैं तो विद्वान हूं। विषय केंद्र क्यों दूं इसको विषय सुख। सचरणामृत दिया निश्चय भोली बा, इसको अपने चरणों को मैं अमृत दे दूंगा, फिर ये सब विषयों को भूल जाएगा। मैं नहीं दूंगा उसको, भगवान इच्छा पूरी नहीं करेंगे, तभी हमें दुख आते हैं। आमी विज्ञा यही मूर्ख, भगवान को हम मूर्ख नहीं बना सकते। देवी देवताओं के साथ चलता था ये। देवी देवताओं के साथ चलता था, वो मूर्ख बन जाते थे। चलो ठीक है, जो चाहते थे वो दे देते थे। भगवान अमी विज्ञा, अरे क्यों दो भाई इसको ये जानता ही नहीं मैंने इसको क्या दिया है। तो थप्पड़ मारेंगे एक दो, लात पड़ेगी एक दो, आओ चलो यहाँ पे आओ, भुला देंगे भगवान के, ये चरणों का अमृत लो और भूल जाओ इसको। तो ये मूर्खता नहीं करनी, कोई विषय सुख की इच्छा नहीं रखनी। हमें हर पल प्रयास करना है कि ये जो हमारे मेंटल ब्लॉक्स हैं, जो हमें रोक के, जो हमारे संस्कार है, ये पहचाने। अगर बीमारी को पहचान लिया, आधा इलाज हो गया। पहचाने बीमारी क्या है, ये मेरे मन की बीमारी है, मनस्थिति मेरी बीमारी है, कि अभी भी मैं वही चीजें चाह रहा हूं, इससे पार निकलना है। ये मेरे भक्ति में बाधा है। भक्ति में बाधा मीन्स मेरे आनंद में बाधा है। भक्ति में कोई लिमिट्स नहीं है, ना पति को पत्नी को रोकना चाहिए, ना पत्नी को पति को रोकना चाहिए, ना माता पिता को बच्चों को रोकना चाहिए। जितना जा सकते हो जाओ भक्ति में आगे, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। डरेंगे तो अपना नुकसान करेंगे। एक दूसरे का उत्साह बढ़ाना चाहिए कि जाओ, जितना कर सकते हो करो भक्ति। इसमें जितना डूबेंगे
उतना हमारा आनंद आगे बढ़ेगा। तो ये संभव है केवल साधुओं के संग में। तो साधु का जो संग है ये भगवान श्री कृष्ण की उच्चतम कृपा है, उच्चतम। हमें नहीं मालूम कितने जन्मों की सुकृतियों के बाद ये संग मिला है। अगर हमने एक बिजनेस करने में करोड़ों रुपए कमाए हैं, उसके लिए कितनी मेहनत हमने की है, तो हम उसको बड़े संभाल के रखते हैं, है ना, बहुत संभाल के रखते हैं। इसी ढंग से कई कई जन्मों की मेहनत के बाद हमें ये साधुओं का संग मिला है। इसको बहुत संभाल के रखा, इसकी बहुत कदर करनी है, भक्तों की बहुत कदर करनी चाहिए। और भक्त का मतलब ये नहीं कि वो मंदिर के फुल टाइम डिवोटीज हैं, जिनसे हम गाइडेंस लेते हैं, केवल उनका आदर करें। आप सबको आपस में एक दूसरे का बहुत आदर करना चाहिए। जो चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में जुड़ा है, इज अ वेरी वेरी स्पेशल पर्सन, वेरी वेरी स्पेशल पर्सन। क्योंकि असंख्य जीवात्माओं में कुछ ही जीवात्माओं को चुना गया है। दिखने में हमें कई बुराइयां लगेंगी उनमें, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है, लेकिन असंख्य जीवात्माओं में उसका चयन किया गया है, सेलेक्टेड टू द वेरी वेरी स्पेशल सोल। तो हर एक भक्त को हमने बहुत आदर देना है। एक बहुत ही सीनियर प्रभुपाद डिसाइपल थे, उनसे पूछा कि आप बताइए, आपका इतना लंबा कृष्णा कॉन्शियसनेस का कैरियर है, सार बताइए, सार, एसेंस, भक्ति का एसेंस क्या है। उन्होंने एक ही वाक्य बोला, रिस्पेक्ट ऑल, लव ऑल, सर्व ऑल। सबका आदर करो, सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो, क्योंकि यही आपका असली स्वरूप है। आत्मा का अर्थ है सेवक। आत्मा का अर्थ क्या है? सेवक। कोई फायदा नहीं किसी से द्वेष करने में, निंदा करने में, चुगली करने में, उल्टी सीधी बातचीत करने में कोई लाभ नहीं है। इतनी बड़ी कृपा हाथ से फिसल जाएगी। जब साधुओं का संग हमसे छीनेंगे भगवान, तब मालूम चलेगा। रामानंद ने क्या बोलते हैं, सबसे बड़ा दुख क्या है? वैष्णव विच्छेद। जब वैष्णव से अलग हो जाएंगे तब मालूम चलेगा। बहुत कष्टदायक है, बहुत ही कष्टदायक है प्रभु जी, भक्तों के संग से बाहर रहना। अभी हम लोग ग्रांटेड ले लेते हैं, और कई बार ऐसा लगता है 10 साल हो गए मुझे अपराध करते हुए, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। ऐसे चलता रहे जीवन, अपराध वाला करता रहूं साथ साथ, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, किसी भी समय भगवान जब साधुओं का संग छीन लेते हैं, बहुत कष्टदायी है, बहुत ज्यादा कष्टदायक है। इमेजिन करें अपना पुराना जीवन, जब हम भक्तों के संग में नहीं थे। अभी तो हमने भक्तों का संग करना शुरू ही नहीं किया, अभी हमें लग रहा है कि हम भक्तों के संग में हैं। अभी तो भक्तों का संग करना शुरू ही नहीं किया हमने। अभी तो भक्तों के संग का केवल आभास, एक छाया सी मिल रही है, बस उसी में हमें आनंद आ रहा है। जब सही ढंग से भक्तों का संग करेंगे ना, तो बिल्कुल हृदय बदल जाएगा, एकदम चिप्पी बदल गई। वो है भक्तों का संग। अभी तो मैंने शुरू ही नहीं किया सही ढंग से भक्तों का संग। भक्तों का संग सही करना सीख गए, भगवत धाम जाना गारंटेड। क्योंकि इसीलिए भगवान ने भक्तों का संग तो दिया है कि भगवत धाम वापिस लाना है। एक बार करना सीख गए, एक बार गाड़ी चलाना सीख गए, तो निश्चित रूप से आगे चलेगी। इसीलिए भगवान ने गाड़ी दी है, इसीलिए भगवान ने उच्चतम सुविधा दी है, भक्तों का संग। एक बार ये करना सीख गए, ये साइंस हमें समझ में आ गई, तो सीधा भगवत धाम, जीवन मुक्त सा उच्चते। वो यहां रहते हुए भी जीवन मुक्त है। तो भक्तों का संग क्यों नहीं करते सही? क्या बताया था, क्यों नहीं करते भक्तों का संग सही हम? एक और बात बताई थी, क्यों नहीं करते भक्तों का संग? संग करने का क्या अर्थ होता है? हाँ, संग करने का अर्थ होता है कि उनसे, उनके ओपिनियन को बेटे से। तो हमारे लिए उनके ओपिनियन से ज्यादा महत्वपूर्ण किसका ओपिनियन है? अपना ओपिनियन, घर वालों का ओपिनियन ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों अपने ओपिनियन को ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं? आजाद रहने की प्रवृत्ति है। और गोलाम जी,
इतना सब कुछ सुनते 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 हम तो टस से मस नहीं होते। जो गलती करते आ रहे हैं वही गलती करते हैं। कब निकलेंगे? तो कब करना शुरू करेंगे? ये अब ये थोड़ी अब एक और उत्तर मालूम चल गया हमें। ये तो अच्छा बता दिया प्रभु जी। अब बोले क्या गलती? बोले छाप है भैया, क्या करें अब इस जन्म की थोड़ी है, कई जन्मों की है, अब अपने आप जाएगी जब जाएगी, ठीक है। अब तो एक और अच्छा उत्तर मिल गया। कोई भी गलती मैं क्या करूं, अब छाप ही ऐसी है। अब तो एक और उत्तर मिल गया हमें, एक और व्यक्ति मिल गया जिसको ब्लेम करने, जो नजर भी नहीं आ रहा कौन सी छाप, कहां की छाप क्या है। ये कह के हम जिम्मेवारी से मुक्त नहीं हो सकते। सजा तो आपको ही भुगतनी पड़ेगी। उन्हीं छापों का नुकसान है कि हम दुखी हैं। सजा भुगतने वाला मैं खुद ही हूं। तो इन संस्कारों को मुझे ही बदलना है। तो हम भक्तों के ओपिनियन को महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि सोचते हैं अपना जो अनुभव है, अपने जो संस्कार हैं, उसको ज्यादा महत्व देते हैं। तो हम उनकी बातों को सुनते हैं, नहीं करते अपने मन की है। तो ये भक्तों का संग करना नहीं हुआ। जो साधु की वाणी है वो हमारी संपत्ति होनी चाहिए। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त ते करिया एक आर ना करिया मरे आशा। जो साधुओं का जो शब्द है मुख से निकलते हैं, ये आखिरी बाण है, उसके बाद और कुछ नहीं है। इसको ही नहीं पकड़ पाए फिर और कोई स्कोप नहीं है। जो अच्छा शिष्य होता है उसको तो बोलने की आवश्यकता ही नहीं होती। अच्छे शिष्य को तो बोलने की आवश्यकता ही नहीं होती। वो तो बिना कहीं समझ जाता है, इच्छा ही जानता है। केवल एक इशारा मात्र उसके लिए बहुत कुछ है। लेकिन फिर भी एक बोल दिया, बोलने के बाद भी हम ना करें तो फिर हम थर्ड क्लास डिसाइपल हो गए। क्योंकि जो भक्त लोग हमें बताते हैं वो भी अपनी बात नहीं बता रहे हैं, उसको हम चेक करें, शास्त्रों की बात है, भगवान की वाणी को दोहराने का वो प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान की वाणी हमें प्रभुपाद की कृपा से एज इट इज मिल रही है, उसको तुरंत अपने जीवन में उतारेंगे, अपने जीवन में क्रांति आएगी ही आएगी। लेकिन हम अपने ओपिनियन के हिसाब से चलेंगे तो भैया थर्ड और फोर्थ क्लास डिसाइपल कहलाने के लायक ही नहीं है। डिसाइपल मीन्स डिसिप्लिन, जो कि अपने आप के ऊपर अनुशासन करने की आज्ञा दे, जो कि अनुशासित जीवन जिए। तो इसको बोलते हैं सम्मिश्र होना। सम्मिश्र होने का अर्थ क्या है कि मेरा जितना भी अज्ञान है वो सब अज्ञान है। मैंने अभी तक जो भी ज्ञान प्राप्त किया है वो सब मेरी मूर्खता है। मैं वही कहूँगा जो गुरु और गौरांग कहेंगे, जो गुरु बताएंगे मैं उसके अनुसार चलूँगा। अभी तक जो मेरे अनुभव हैं, जो मेरा ज्ञान है, वो सब अज्ञानता है। ये है सम्मिश्र होना। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला? मैं अपने गुरु के पास गया, मूर्ख नंबर 1। तो फिर गुरु को आज्ञा दी कि आप मेरे ऊपर शासन करो, है ना। हम साधुओं को अपनी राय से चलाते हैं, अपने मत से चलाते हैं, उनको मैनिपुलेट करते हैं। बार बार एक प्रश्न पूछेंगे, कर लो क्या प्रभु जी, ऐसा कर लें? बोले ठीक है प्रभु जी, जैसी इच्छा करो। फिर हम उनको मैनिपुलेट करते हैं। हम ये नहीं जानते कि उनकी क्या इच्छा है, गुरु जी की क्या इच्छा, उसके अनुसार अपना जीवन जिए। हम अपनी इच्छा उन पर थोपते हैं। तो ये साधु संग थोड़ी है। तो कहने को बहुत कुछ है, ये विषय बहुत ही बड़ा है। मेरे को लगता है काफ़ी हैवी हो रहा है, तो थोड़ा रुक जाना चाहिए। हाँ, थोड़ा रुक जाना चाहिए। वैसे बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ सोच के आया था। मैंने अभी जो कहना था वो तो शुरू नहीं किया, सच्ची में मैंने खोला ही नहीं इसके बारे में, कॉपी नहीं खोली। बहुत कुछ कहना, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा सा विश्राम दे देते हैं। नटशेल में ये है कि हमको अपने जीवन को बदलना है। जब तक अपने संस्कारों को नहीं बदलेंगे हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और इतनी बड़ी जो हमें कृपा भगवान ने हमें दी है, ये हमारे हाथ से छिन जाएगी। तो उसका बहुत ख्याल रखें, उसके महत्व को समझें और हम साधुओं का संग करने सीखने का प्रयास करें। साधुओं का संग करने का अर्थ है उनके विचारों से प्रभावित होना और उनके विचारों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। अपने उनके विचारों को हम एक्सेप्ट तो नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पूर्व जन्मों के कई संस्कार होते हैं, लेकिन इसके कारण हमें रुकना नहीं है। यही वैष्णव सदाचार है, इसका पालन करना है, डरना नहीं है। आप करें,
प्रैक्टिस करें करें, भगवान आपको शक्ति देगा, करें 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 तो धीरे 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 हम उसको पालन कर पाएंगे। और साधुओं का संग करते हुए जिन जिन सदाचारों का पालन करना है वो एक बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन फिर भी मुख्यतः वाणी पे हम बड़ा कंट्रोल करें। वाणी के ऊपर होता क्या है, हम लोग बिजनेस करते हैं, सेवा करते हैं, घर में कई लोगों से मिलते जुलते हैं, तो भक्तों से भी बातचीत करते हैं तो बड़ी कैजुअल भाषा में बात करते हैं, लूज टॉक कर रहे हैं। तो लूज टॉक नहीं करनी। महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी जी क्या बोला था? हाँ, साधारण भौतिकवादी व्यक्ति की तरह व्यवहार मत कर। तो भक्तों से बातचीत एक भौतिकवादी व्यक्तियों की तरह नहीं होनी चाहिए। वैसे ही हाथ मिला के हंसना, ये करना, भक्तों में हाथ मिलाने का कल्चर नहीं है। वैसे ही इशारे करना, हंसना, कि कई बार टॉन्ट मारना, आदत पड़ जाती है भौतिक जगत में। जो जितना टॉन्ट मारता है उतना स्मार्ट बोला जाता है कि हर बात में टॉन्ट है, हर बात में टांग खींच रहा है, बोला ये बड़ा स्मार्ट व्यक्ति है, इसका कोई टिक ही नहीं सकता। तो भक्तों के समाज में कई बार हम आदत वही पड़ी होती है, पार्टी में जाते हैं, टॉन्ट मारते हैं, इधर टांग खींची, उसका जोक किया, उसकी लग पुल किया, तो व्यक्ति बड़ा स्मार्ट माना जाता है। भक्तों में नहीं माना जाएगा। भक्तों में जो जितना विनम्र है, जितना सेवा करेगा, वाणी पे कंट्रोल, क्या बोल रहा हूँ, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कैजुअल ऐसे टॉक नहीं करना, ऐसे मस्करीबाजी, सस्ती बातें, समझिए आप, होती है यहाँ पे, होते हैं। कोई एग्जाम्पल देना चाहिए कैसे होती है बातें? शनाई को एग्जाम्पल देना चाहिए कैसे कैसे हम बातें करते हैं, जो भक्तों में बातचीत करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। कोई करके दिखा सकते हैं? दो लोग आके करें, अच्छा रहेगा, सीख लेंगे। शुक्रिया बंदे बाबू, आप तो अच्छा एक्टिंग करते हो। बताओ प्लीज थोड़ा सा कि कैसे हम लोग गलत बातचीत करते हैं भक्तों के बीच में। आओ कोई दो वॉलंटियर्स आओ, आओ बिग सेवा, टाइम चाहिए नहीं, बैठे आओ, फिर भी अभी या और कहीं करना चाहिए। भक्तों के बीच में कैसे कैजुअल बात करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, आप बताएं। नहीं, अभी तो मैं ये कह रहा हूँ कि बातचीत करने का तरीका, वो तो होगी बात की क्वालिटी, कि भक्ति की बात करनी चाहिए। वैसे ही जैसे बातचीत करने का तरीका नहीं होता। हाँ, शाम 8 बजे टाइम, 8 बजे 9 बजा दिए, हाँ देखा, ये बात है बिल्कुल। हाँ करेक्ट, सही बात है, थैंक यू। बिल्कुल ये ऐसी बात है। तो ये भक्तों ऐसे बात नहीं करने का तरीका है। मजा है वर्ड की यूज करना, या फिर एटिकेट ही नहीं है, उससे बात करेंगे क्या है प्रभु 8 है क्या है, ऐसे बातचीत करना। और हाँ, जैसे कृष्ण की प्रसन्नता का मतलब ही नहीं है कि ऐसा आनंद करो कि हम झूम उठें। और क्या हाल है, हाँ, बड़े दिनों से दिखे नहीं, मंडेन टॉक्स, मतलब कि वही, फिर और बड़े खुश नजर आ रहे हो, है ना। ऐसे कोई जो स्लैंग होता है, जो एडवर्टाइजमेंट्स देखी होती है, उसको यूज करना, है ना। भक्त लोग आपस में जो प्रचलित एडवर्टाइजमेंट चल रही है, कोई फिल्मी गाना चल रहा है ना, कई बार उसको यूज कर देते हैं, होता नहीं होता कई बार। और इस तरह से नहीं करना किसी को ना, एक टीज करना या टॉन्ट मारना या कैजुअली बात कर देना, देखना नहीं कौन कितना सीनियर है क्या है किसी को ना। कई बार देखा भक्तों में लोग ऐसे मंदिर में फुल टाइम बड़े बड़े सीनियर लोगों को छेड़ देते हैं ऐसे, फिर हंसते हैं पीछे से, ऐसे मजाक उड़ा दिया उनका, बाप ने मजाक उड़ा दिया, फिर पीछे से हंसे उसके, ऐसे कर देते, तो वो बात ठीक नहीं है। भगवान ऐसे प्रसन्न नहीं होंगे। अरे आराम से एटिकेट्स का पालन करना चाहिए। शुड थिंक व्हाट वी आर टॉकिंग, सोच समझ कर बोलें। ये भक्तों का समाज है, भक्त भगवान को बहुत प्रिय है, बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए। सारे एटिकेट्स का सोच समझ के बात करनी चाहिए। आपको खुद को, यही तो एटिकेट्स है, ये करके संस्कार दूर होंगे ना। ये एटिकेट्स का पालन करेंगे तो संस्कार होंगे, संस्कारों के कंट्रोल में रहे तो वैसे
जो माने कहते हैं ना, बेकाबू होकर बातें करते रहेंगे। अब उस पर लगाम लगानी है, रुक रुक के आराम से प्रेम से बोलना है। क्या बोलना है, सोच समझ कर बोलना है। जैसे हर एक को प्रभु जी करके ही संबोधन करना है, माता जी करके ही संबोधन करना है। और कईयों को दीक्षित नाम से ही नहीं बुलाते, है ना। बिंद्रा जी को बुलाओ, बिंद्रा जी कौन है? एक बार गुरु जी ने दीक्षित नाम दे दिया तो दीक्षित नाम से ही पुकारना चाहिए। और फिर नहीं, और दीक्षित नाम ही बुलाते हैं, और दीक्षा गुरु दास जी को बुलाओ। हमें अधिकार नहीं है दास बुलाने का, हमें हमेशा उनको प्रभु जी कह के बुलाना चाहिए, माता जी कह के ही पुकारना चाहिए। उनके आगे देवी दास ही लगा दिया, हम नहीं, हम उनको माता जी करके ही बुलाएंगे, प्रभु जी करके ही बुलाएंगे, और भौतिक नाम यूज नहीं करेंगे। और प्रभु जी भी कहें तो रिस्पेक्टफुली बोलें, ओ प्रभु कमाल कर दिया आपने, ये कोई तरीका काम करने का, आगे से नहीं दूंगा आपको सेवा। ऐसे ऐसे बात करते हैं, सेवा करनी तरीके से करने, जाओ फिर। अरे ऐसे नहीं, प्रेम से प्रभु जी क्या हो गया, क्या समझते हैं। वैष्णव सदा से कभी भूलना नहीं है, किसी भी परिस्थिति में नहीं। जब ऐसे रहेंगे तो हमें लगेगा कि हम वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में परिस्थिति आई, सब बोल गए कि आप वैष्णव हो, क्या हो, और उसी भौतिक तरीके से बातचीत शुरू कर दी, तो वो ठीक नहीं। भक्त हैं, भक्त भगवान को बहुत प्रिय हैं, परिस्थितियों के गुलाम नहीं होना, भक्तों का आदर हर परिस्थिति में करना। भगवान कहते हैं भागवतम के दशम स्कंद में, अगर कोई ब्राह्मण हमें, अगर कोई ब्राह्मण पाप क्यों ना करे, क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं किसी भी विद्वान ब्राह्मण के विरुद्ध दुर्व्यवहार मत करना। अगर उसने पाप ही क्यों ना किया हो, उसने आप पे आक्रमण भी क्यों ना किया हो, या बार बार उसने आपको श्राप भी क्यों ना दिया हो, फिर भी आप उसको बहुत ही सावधानी पूर्वक उसको आदर देते हैं। कोई अगर विद्वान ब्राह्मण है, उसने आप बहुत बड़ा पाप भी क्यों ना किया हो, आपने देख लिया वो 4 नियमों को तोड़ रहा है, या उसने आपके ऊपर प्रहार ही क्यों ना किया हो, या बार बार उसने आपको श्राप भी क्यों ना दिया हो, तब भी आपका अधिकार नहीं है कि आप उसके साथ दुर्व्यवहार करें। हमारा अधिकार नहीं है कि हम उसके साथ दुर्व्यवहार करें। भगवान कहते हैं मैं तो भैया बहुत सावधानी बरतता हूँ, जब एक ब्राह्मण को देखता हूँ मैं तो चुपचाप उसको प्रणाम करता हूँ। भगवान कहते हैं आई केयरफुली बो डाउन टू ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूँ, है, और मैं चाहता हूँ दूसरे भी करें, और जो नहीं करता उसको मैं पनिश करता हूँ। ब्राह्मण भगवान को बहुत प्रिय है। नमो ब्रह्मणाय देवाय, आज रोज भोग लगाते हैं ना, नमो ब्रह्मणाय देवाय गो ब्रह्मणाय गाय। भगवान कहते हैं मैं ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूँ, और जो लोग नहीं करते उनको मैं पनिश करता हूँ। ब्राह्मण चाहे कितनी बड़ी भी गलती करे, आपका अधिकार नहीं है कि उससे गलत व्यवहार करे। कोई पूछ सकता है क्यों इतने भगवान ब्राह्मणों को प्रिय हैं, बता सकते क्यों प्रिय हैं ब्राह्मण भगवान को? कौन सी सेवा में? हाँ, ब्राह्मणों के माध्यम से ही हम भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसलिए ब्राह्मण भगवान को बहुत प्रिय है। क्योंकि अगर ब्राह्मण नहीं होंगे तो बद जीवात्माओं का भगवान से संबंध कैसे स्थापित होगा। इसलिए ब्राह्मण कोई एक पिता को अपने खोए बेटों से जो मिलाता है वो ब्राह्मण ही मिलाता है, इसलिए भगवान उनको प्रणाम करते हैं। तो वैष्णव की हालत तो स्थिति तो ब्राह्मणों से बहुत ऊंची है। ये तो खाली ब्राह्मण की बात हो रही है, वैष्णव तो भगवान को बहुत प्रिय है। और उन वैष्णवों में भी जो प्रचारक हैं वो भगवान को बहुत प्रिय हैं। और प्रचारकों के साथ दुर्व्यवहार करना, प्रचारकों के लिए अपशब्द करना, प्रचारकों की निंदा करना कृष्ण टॉलरेट नहीं कर सकते, बिल्कुल। तभी सबसे पहला नाम अपराध क्या है, उसको नाम अपराध क्यों बोला गया है? क्योंकि यही प्रचारक भगवान के नामों का प्रचार कर रहे हैं। जब उनके साथ हम दुर्व्यवहार करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उनसे गलत व्यवहार करते हैं, तो हमारे हरि नाम में रुचि उत्पन्न नहीं। इसलिए प्रचारकों की निंदा करना, किसी भी भक्त की निंदा करना, किसी भी जीव की निंदा करना,
किसी भी जीव के साथ रिस्पेक्ट ऑल, सर्व ऑल, लव ऑल, सबसे। हमें जीवन में ये कंप्लेंट आती है, मुझे किसी ने प्रेम नहीं दिया। हर किसी को है कि नहीं है कि नहीं है, ये बताइए। हर जीव को ये शिकायत है, मुझे प्रेम नहीं मिला। पति पत्नी में लड़ाई इसीलिए होती है, पति जाके दूसरे अपने मित्रों को बताता है यार जीवन बेकार है, प्रेम नहीं मिला। पत्नी जाके दूसरे को बताती है मुझे भी प्रेम नहीं मिला। हर जीव, किसी को प्रेम नहीं मिला। क्यों नहीं मिला प्रेम? दिया नहीं। क्यों नहीं दिया? है ही नहीं। कैसे दे देगा? है ही नहीं। प्रेम कहां से मिलेगा? भक्तों से और कृष्ण से। ये हमारे जीवन की कमी है। एक दूसरे को ब्लेम ना करें, एक दूसरे को ब्लेम करने का फायदा नहीं है। अभी हम पति पत्नी कितने 25, 30, 40 साल रहेंगे, अगले जीवन में जाएंगे फिर कंप्लेंट करेंगे। पिछले जीवन में भी कंप्लेंट की थी। फिर कमी अपने अंदर है, उसको ठीक करें। प्रेम कहां से मिलेगा? कृष्ण से मिलेगा, भक्तों से मिलेगा। जब तक वहां से प्रेम की सप्लाई नहीं होगी, हम देंगे कैसे? अपने पूरे हृदय को भर देना चाहिए प्रेम से, परिपूरित कर देना चाहिए हृदय कृष्ण प्रेम में। भक्तों से प्रेम हो, कृष्ण से प्रेम हो, फिर प्रेम बाहर निकलेगा, फिर सबको बांटेंगे, फिर कोई निंदा नहीं करेंगे, फिर कोई चुगली नहीं करेंगे। कमी अपने अंदर है, समझे लोग? या ऊपर से निकल रही बात? ऊपर से निकल रही है कि समझ आ रही है? हैं? ऊपर से निकलने की बात हृदय मंदिर से, है ना? तो ये अपने आप में सुधार लाना है। ये है भक्ति करने का मतलब, कि अपनी कमियों को पकड़ा और उसको सुधारा। ये है भक्ति, इसलिए हमने करना, तब हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा वही चलता रहेगा, ये वो इसने किया, इसने वो किया, इसने किया, साथ साथ हरे कृष्ण जप कर रहे हैं। बहुत जन में कभी श्रवण कीर्तन तदो न पाए कृष्ण पदे प्रेम। इतना सस्ता नहीं है। अपने आप को शुद्ध करना है, इन सब गलत आत्माओं को छोड़ना है और अच्छी आत्माओं को अपनाना है। तो साधुओं के संग के महत्व को समझना है, साधुओं के महत्व को समझना है। कभी उनसे दुर्व्यवहार नहीं करना, उनके प्रति अच्छा आचरण करना है, उनसे हमने प्रेम करने का प्रयास करना है। उनसे प्रेम कैसे करेंगे, उनके साथ आचरण कैसे कैसे होगा, ये फिर अगली कक्षा में बताएंगे। लेकिन अभी हम उनके महत्व पर समझें, महत्व पर ध्यान दें कि महत्व बहुत है। ठीक है, हरे कृष्ण। कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न है क्या? हाँ हाँ हाँ, प्रभु जी को भी क्लियर नहीं होगा। दीक्षित नाम भूल गया मैं। अमल कृपा, अमल कृपा बहु को भी क्लियर नहीं हुआ कि बिना शुद्ध भक्ति के हमारे जीवन में दुख ही दुख रहेंगे। कौन समझाएगा अच्छे ढंग से? आप समझाए? कौन समझाएगा? आप समझाइए, शना बताओ। बताया था जो हम भक्ति नहीं करेंगे, भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, तो हम अपनी कुछ हमारी इच्छाएं होंगी, उनकी इनसे भक्ति लेके कार्य करेंगे, कुछ न कुछ हम लोग करेंगे उसके लिए। तो जो उनका क्या फल क्या है इनसे भक्ति का, वो तो हमने वैसे ही देख लिया कि जैसे हम इनसे भक्ति करते हैं, वो पहले थे तो हमें कुछ भी नहीं करते, तो काम की भक्ति है। जब हम प्रेम भक्ति नहीं करेंगे, निश्चित भक्ति भी करेंगे, तो उसके अंदर भी हमारी कुछ इच्छा है भगवान से भक्ति करते हैं। हम चाहते हैं मेरी फैक्ट्री चल रहा है, मेरे बेटे को नौकरी मिल जाएगी और हम सब कुछ इच्छा कर पा रहे हैं, तो वो एक निश्चित भक्ति है। मैंने क्या उत्तर दिया था? ये भी उत्तर ठीक है क्या? अगर हमें कुछ मानना है, कृष्ण हमारे पिता है, हम उनसे मान सकते हैं, मानना है कि ठीक है, फिर क्या ना माने क्या है? ठीक है। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदार तीव्र भक्ति योगी ना ये जेत पुरुष। आपकी इच्छाएं भी हैं तो भगवान से मांग रहे थे। बिल्कुल ठीक बात। कष्टों में भगवान को याद करिए, लेकिन उसकी कंडीशन क्या? तीव्र भक्ति योगी ना, भक्ति में ढीलापन ना हो। तीव्र आइडियल तो यही है कि कोई इच्छा ना हो, अहेतु की अप्रतिहता, यही आत्मा सुप्रसिद्ध थी। आत्मा पूर्ण रूप से संतुष्ट कब होगी? कि भक्ति अहेतु की, बिना किसी हेतु के। अगर हमारा कोई हेतु छिपा भी हुआ है तब भी कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। लेकिन भक्ति तीव्र होनी चाहिए।
ढीली ढाली भक्ति और हेतु छिपाओ, कोई फायदा नहीं। फायदा मतलब है मतलब कि बहुत समय लगेगा। ध्रुव महाराज के हेतु के साथ भक्ति शुरू की, लेकिन कितनी तीव्रता से की। फिर भक्ति इतनी शुद्धकारी होती है कि इच्छा भी समाप्त हो जाती है। लेकिन हम लोगों में समस्या क्या है, इच्छाएं भी खूब हैं और भक्ति भी ढीली ढाली है। समस्या ये है ना। हाँ मन में इच्छाएं ना आए इसके लिए क्या किया? मन में इच्छाएं ना आए इसके लिए क्या किया जाए? सबसे अच्छा तरीका है उनकी पूर्ति का प्रयास न करें। इच्छाएं आती हैं इच्छाओं से, इच्छाओं की पूर्ति करोगे और इच्छाएं उत्पन्न हो जाएंगी, अग्नि में घी डालने के समान। और उनकी पूर्ति ना करें तो क्या होगा, वो धीरे धीरे उनका दमन हो जाएगा। दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक पढ़ लें, 2.70, उसमें यही बताया गया। आपूर्यमाणम अचनम प्रप्रतिष्ठम समुद्र आपा कविशंति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशंति सर्वे सा शांति आपनोति ना काम कामी। समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त करता है। वह नहीं जो इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। तो इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा ना करें तो क्या होगा, इच्छाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। उनको चेष्टा की तो क्या, दो काम हो गए, या तो इच्छा कुछ समय के लिए पूर्ति हो जाएगी या नहीं होगी। पूर्ति हो गई तो और इच्छाएं बढ़ जाएंगी, नहीं हुई तो क्या होगा, अतृप्त रहेंगी और फ्रस्ट्रेशन रहेगा। तो दोनों के केसेस में नुकसान ही नुकसान। तो उसको तृप्त करने की चेष्टा ना करें, है ना। तो उसके लिए हमें आध्यात्मिक बुद्धि चाहिए, शास्त्रों का ज्ञान चाहिए, तभी हम इच्छाओं की पूर्ति का प्रयास नहीं करें, नहीं तो बह जाए। भक्तों का संबंध किस तरह से करना चाहिए? मतलब कई दफा हम ज़्यादा जैसे करते हैं अभी बात होने से, तो हमारी पूरी लैंग्वेज थोड़ा चेंज हो जाती है और बहुत दूरी भी में हम संग पा नहीं पाते। करना चाहिए। अच्छा प्रश्न है, ये आपको अगली बार डिटेल में बताएंगे, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के भक्त हैं हमारे से। सीनियर से कैसे बिहेव करना है, जूनियर से कैसे बिहेव करना है, इक्वल से कैसे बिहेव करना है ना। लेकिन मुख्य बात यह है कि जब भी हम भक्तों के संग में जाएं, हमारे हृदय में एक इच्छा होनी चाहिए, कैसे मैं इनकी सेवा करूं। अगर ये इच्छा बहुत तीव्र है तो अपने आप हमारा आचरण वगैरह सब ठीक हो जाए। हमारे को समस्या होती है, हमें संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि जब हम भक्तों के संग में जाते हैं हम उनको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, हम उनको उनसे अपना काम भी दिलवाना चाहते हैं, उनको यूज़ करना चाहते हैं, या फिर जो अच्छा लगा उसको यूँ कर लिया, फिर ये कर लिया। हमारा ये होना चाहिए, जहाँ जैसे ही भक्तों के संग में आ रहा हूँ, चाहे कैसे भी भक्त हैं, मैं इनकी सेवा करूँ। हृदय में भगवान से प्रार्थना करते रहें कि मैं जिन भक्तों के संपर्क में आऊँ उनकी मैं सेवा करूँ। सेवा करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। कई बार सेवा करने के लिए हम भक्तों से बात भी नहीं करते, कई बार भक्तों को अवॉइड करना भक्तों की सेवा हो जाती है, कई बार उनसे हंस हंस की बात करना सेवा होती है, कई बार उनको गुस्सा करना सेवा होती है। तरीका अलग अलग हो सकता है सेवा करने का, लेकिन भावना सेवा की होनी चाहिए। ठीक है ना। बिल्कुल डिटेल में क्या क्या एटिकेट्स हैं, ये फिर लंबा टॉपिक है, ये फिर अगली क्लास में। साधु की क्या परिभाषा है? साधु किसको? साधु जो भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त है। महाप्रभु से पूछा गया कि वैष्णव की क्या परिभाषा है। पूछा गया था महाप्रभु से कि वैष्णव की क्या परिभाषा है। पहली बार उन्होंने उत्तर दिया, जिसने एक बार भी कृष्ण का नाम ले लिया वो वैष्णव है। ये नहीं कि 4 माला करने वाला वो निकृष्ट प्राणी, ऐसा नहीं, वो भी साधु। हाँ, कृष्ण भक्तों में राग हो, भक्तों की सेवा में राग हो, शास्त्रों को पालन करने में राग हो, जो भक्तों से द्वेष करते हैं उनसे द्वेष हो, अपने काम और क्रोध से द्वेष हो, ये व्यवस्थित करना होगा, उसको सही डायरेक्शन दिखानी है। ठीक है ना। जैसे आपने बताया कि कृष्ण से ज़्यादा एक करोड़ ज़्यादा गुना आनंद आता है राधा रानी, राधा रानी से ज़्यादा आनंद आता है उनकी गोपियों में। भक्तों को कृष्ण से बहुत ज़्यादा आनंद आता है। हाँ,
भक्ति में इससे बहुत ज़्यादा मुकाबला करते हैं, हाँ भक्ति करते हाँ, जितना ज्यादा दास दासानुदास होंगे उतना आनंद बढ़ता रहेगा। ये आध्यात्मिक जगत की सुंदरता है। भौतिक जगत में स्वामी को आनंद आता है, सेवक का शोषण होता है, और आध्यात्मिक जगत में सेवक आनंद ज्यादा पाता है स्वामी से। कितना आनंद देखते हैं, जितनी सेवा करेंगे उतना आनंद, और जितने सेवकों की सेवा करेंगे उतना आनंद बढ़ता रहेगा, मल्टीप्लाई करते रहो। हम चाहते हैं आगे आगे आए, गुरु महाराज के आगे आगे आए, कोई बात नहीं, जो जितना पीछे है वास्तव में उसको ज्यादा आनंद मिलेगा। भगवान को तो परम सेवक बताया गया। हाँ, सबसे ज्यादा आनंद तो वही हुए। भगवान को परम सेवक बताए गए हैं, लेकिन जो जितने भी आनंद के स्रोत हैं वो भगवान है। हमें जो आनंद आता है उसका अर्थ है कि हमारे हृदय में हलादनी शक्ति, जो भगवान को आनंद कौन देती है? राधा रानी। तो हमारे अंदर हलादनी शक्ति का तो संचार नहीं होगा, आनंद नहीं आएगा। और राधा रानी जी कृष्ण के ही विस्तार है, सब कारणों के कारण तो कृष्ण ही है, तो आनंद निकलता है सब कृष्ण, कृष्ण ही आनंद है, कृष्ण ही आनंद है। लेकिन भगवान की शक्तियां कई बार भगवान के ऊपर चली जाती हैं। ये भगवान और भक्तों के बीच में संबंध है, प्रेममय संबंध। भगवान को अच्छा लगता है, भगवान और आनंद देना चाहते हैं। भक्त लोग भक्ति इसलिए नहीं कर रहे कि हमें भगवान से ज्यादा आनंद चाहिए, हमें इसलिए नहीं जुड़ना भक्ति में कि मुझे कृष्ण से करोड़ों गुना ज्यादा आनंद चाहिए। गोपियां जो भगवान की सेवा करती हैं उनके अंदर आनंद प्राप्त करने की रंच मात्र भी इच्छा नहीं है, उनको अपने आनंद की रंच मात्र भी चिंता नहीं है। उनके ऊपर तो आनंद थोप दिया जाता है, जबरदस्ती उनको आनंद दिया जाता है, उनको नहीं चाहिए आनंद, वो तो केवल कृष्ण को आनंद देना चाहती है, लेकिन उनके ऊपर आनंद थोप दिया जाता है। तो अगर हम सेवा करेंगे हमारे पे आनंद थोप दिया जाएगा। ये है, ये आध्यात्मिक जगत है, एक दूसरे को आनंद देना चाहते हैं, है ना। इस इच्छा से हमने भक्ति नहीं करनी कि हमें कृष्ण से करोड़ों गुना ज्यादा आनंद मिल जाए, इससे नहीं करना। ये कृष्ण की महानता है, कृष्ण अपने सेवकों को अपने से भी ज्यादा आनंद देते हैं। ये है उनका, इससे उनका चरित्र मालूम चलता है, दिस द कैरेक्टर ऑफ कृष्ण। हाँ, निश्चित रूप से देवकी और वसुदेव ने और कृष्ण के विरह में जो यशोदा जी ने, वो दुख भी एक स्पिरिचुअल एक्सटेसी है। वो दुख हमारे ऐसे लोगों का वो शोक नहीं है, वो भी एक स्पिरिचुअल एक्सटेसी है, वो एक अलग ही वो है। जब उद्धव जी आए थे उनका संदेश लेके कृष्ण का, तो ब्रज में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि नालियां भरी पड़ी हैं आंसू से। कहा गया कि जब से कृष्ण गए हैं आंसू रुक ही नहीं रहे, आंसू रुक ही नहीं रहे। ब्रजवासियों के लिए आनंद का मतलब केवल कृष्ण था, कृष्ण गए तो जीवन गया, जीवन ही गया। हमारा ऐसा नहीं, हमारे किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो गई, कुछ समय बाद भूल गए सब, टीवी ऑन हो जाता है, पुनः विवाह हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, सब भूले, किसको याद है। आनंद के बहुत से स्रोत हैं हमारे, तरह तरह से हम आनंद ढूंढ लेते हैं। ये ब्रजवासियों के लिए आनंद मतलब कृष्ण, कृष्ण गए तो गए सब कुछ। लेकिन वो विरह की पीड़ा इतनी ज्यादा तेज होती थी कि उसी विरह के भाव में वो कृष्ण का संग कर रहे थे। इंटेंसिटी ऑफ लव, जो प्रेम की प्रगाढ़ता इतनी थी, उसी प्रगाढ़ता के कारण वो कृष्ण का संग कर रहे थे, तो कृष्ण से कभी अलग नहीं हुए। गुरु भी एक साधु हैं, कई साधुओं में से हम एक से दीक्षा लेते हैं, शिक्षा लेते हैं, वो गुरु होते हैं, बाकी साधु हैं। सारे जो भक्त हैं वो साधु कहलाते हैं, उन्हीं भक्तों में से एक साधु, उन्हीं साधुओं में से एक साधु हमारे गुरु बनते हैं। ठीक है जी, कोई फीडबैक है तो बताइए। आई मीन अगर आपको टॉपिक डाइजेस्टेबल लगा तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा उसको पतला करना है, डाइल्यूट करना है कि सच सच बता दीजिए, गाढ़ा कर दें थोड़ा गाढ़ा नहीं करना है इतना ही ठीक है कि थोड़ा पतला करें। सुरेश जी हैं? ठीक है, ठीक है। प्लीज हम सब प्रयास करें, एक दूसरे का उत्साह बढ़ाएं। तो ये जो मेंटल ब्लॉक्स हमने बना के रखे हुए हैं उनको तोड़ेंगे तो हम भक्ति में बहुत आगे बढ़ेंगे।
अन्यथा ये हमें हमारे लिए बहुत बड़ी रुकावट है, तो हम सही ढंग से भक्तों का सत्संग नहीं कर पाए। ठीक है, हरे कृष्ण। जगत गुरु